कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम एवरीवन टू भगवद गीता सीरीज सेशन 1। सो भगवद गीता में डीप डाइव करने से पहले ना हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, व्हाट इज भगवद गीता। सो आज का टॉपिक यही है, जिसने लेटेस्ट लिंक देखी तो इट्स इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता एंड देन विल स्टार्ट ऑफ विद भगवद गीता चैप्टर 1, है ना। अच्छा, मुझे बस शो ऑफ हैंड चाहिए। किस यहाँ पर हमें, व्हाट डू यू वांट द पेस टू बी? डू यू वांट इट टू बी वंदे भारत एक्सप्रेस, और डू यू वांट इट टू बी अ स्टेडी पेस जिसमें इन डेप्थ भी बहुत हो? ठीक है, और डू यू वांट अ फ्रॉग जंपिंग ऑन लोटस, lotus plants like this? Do you want a very in-depth analysis, or do you want in-depth enough but a good pace? In-depth, okay, ठीक है। I was expecting that, so मेरी preparation ठीक हुई है, okay। I was not prepared for a bullet train। Thank you। So Bhagavad Gita is a tale of timeless wisdom। ठीक है, this is Srila Prabhupada, what he uses, pens and papers on the ready. So Bhagavad Gita is a classic of timeless wisdom, and Prabhupada would use the term samam bonum of spiritual truth. And why is this परम सत्य, ये समम बोनम ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ क्यों कहलाता है? क्योंकि स्वयं ये भगवान के मुखारविंद से आई है। ठीक है, देर आर मैनी मैनी प्रेयर्स इन भगवद गीता, इन भागवतम, जैसे गजेंद्र मोक्ष लीला है ना। और हमारे पास गोपी गीत है। हमारे पास जो गर्भ में जो बच्चा है, जो भी इस संसार में आया नहीं है, वो गर्भ में क्या प्रार्थना कर रहा है परमात्मा रूपी भगवान से, वो सब प्रेयर्स हैं। सारे भगवान की प्रेयर्स जो हैं, ये सब उनके पार्षदों ने ही गाई हैं, तो ये भी दिव्य हैं। और भगवान जो स्वयं श्लोक बोल रहे हैं, जो स्वयं विराजमान होके, धर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए बोला जाता है, हाँ, सनातन काल से यहाँ पर इस ये एक धाम है, कुरुक्षेत्र एक धाम है। ठीक है, लेकिन हमारे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, हु इज एन ऑथराइज्ड वैष्णवाचार्य, वो बोलते हैं कि ये धर्म क्षेत्र इसलिए भी है क्योंकि स्वयं स्वयं धर्म के पालनहारी भगवान श्री कृष्ण वहाँ विराजमान है। ठीक है, जहाँ पर पहला टेक अवे पहले मिनट में आ चुका है, जहाँ पर भगवान विराजमान है, ठीक है, या उनके पार्षद विराजमान हैं, दैट बिकम्स अ धाम। वृंदावन धाम इज नॉट लिमिटेड टू वृंदावन। ठीक है, वृंदावन धाम, यू विल फाइंड वृंदावन धाम इन दुबई, यू विल फाइंड वृंदावन धाम इन ईरान, टू एन एक्सटेंट, यस, वृंदावन धाम इज इन पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, वृंदावन धाम इज इन इंडिया, इन मेनी प्लेसेस वी आर फॉर्चुनेट इनफ। ऑस्ट्रेलिया में भी एक वृंदावन धाम है। सो देर आर मैनी वृंदावन धाम्स, बिकॉज कहीं ना कहीं, किसी न किसी संसार में, किसी न किसी यूनिवर्स में, इवन इन दिस मटेरियल क्रिएशन, ठीक है, भगवान कहीं ना कहीं नरसिंहदेव बनकर कोई ना कोई पिलर फाड़ के निकल रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वरादेव भूमि देवी को बचा रहे हैं, और भगवान स्वयं कहीं ना कहीं प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, एवरी डे इज जन्माष्टमी इन वैष्णव संप्रदाय, एवरी डे इज जन्माष्टमी। ठीक है, जो भगवत गीता है, इसमें 700 श्लोक हैं। ठीक है, एंड भगवत गीता का जो ये प्रसंग है, जो महाभारत का जो ग्रंथ है, दी ग्रेट हिस्टोरिक एपिक, ठीक है ना। तो जो महाभारत है, इट इज अ बिग ग्रंथ, उसमें एक, जो उस महाभारत के ग्रंथ के 700 जो श्लोक हैं, उनको हम भगवत गीता बोलते हैं, कहते हैं। एंड भगवत गीता की जो रचना की, वो स्वयं व्यास देव ने की, जो भगवान श्री कृष्ण के ही लिटरेरी इनकारनेशन है। ही इज द एम्पावर्ड इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। कृष्णा सेज इन भगवद गीता 15.15, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। फर्स्ट, another takeaway, Bhagavad Gita 15.15, where Krishna is actually saying that मैंने ही वेदों की रचना की है, I am the compiler of the Vedas, right? So in one way you can say that Krishna is like, if I have to draw an analogy, बीच बीच में मैं पानी पीऊंगा बिकॉज मेरा गला बहुत सूख जाता है, प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, रसोम अपसु कौंतेया, इसमें भी भगवान है। सो सो कृष्णा सेज आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदास, ठीक है, मैंने ही वेद लिखे हैं।
ठीक है। सो टेक दिस एनालॉजी। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं। आई सी श्रुतिज आईफोन, ठीक है। आई सी कोमल, आई थिंक यू गाइज आर इधर इन अ लाइब्रेरी और इन योर कॉलेज लाइब्रेरी और समवेयर इट लुक्स लाइक एन ऑफिस एरिया एज वेल। ठीक है। ओ यू आर अ डॉक्टर। माता पेशेंट पे जरूर ध्यान देना। ठीक है। सो द थिंग इज दैट भगवान किसी न किसी शेप साइज एंड फॉर्म में अवतरित हो रहे हैं। एंड एज फार एज लिटरेरी इनकारनेशन इज कंसिडर्ड, व्यासदेव, भगवद गीता में कृष्णा 15.15 में ही कह रहे हैं, आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदास। सो द एनालॉजी दैट आई वाज कमिंग एट इज, जैसे आप सभी, ओके माता जी इज अ डेंटिस्ट, सो जैसे ही आप सभी देख रहे हैं दैट कृष्णा इज लाइक द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है। द ओनर ऑफ द कंपनी इज बिजी प्लेइंग गोल्फ। ठीक है। ही इज एट लेजर। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू प्ले गोल्फ। ठीक है। वो वृंदावन धाम में एंजॉय कर रहे हैं। अब उनके जो सीईओ हैं दैट इज महाविष्णु। ठीक है। भगवान ने खुद का एक्सपेंशन किया है इन द फॉर्म ऑफ महाविष्णु। बीच में बलराम जी भी आते हैं, बट आई एम गोइंग कटिंग राइट टू द चेस, 4 5 हायरकीज डाउन। ठीक है। माता जी, दिस इज एन इंटरैक्टिव सेशन। हाउ लॉन्ग इज द वेबिनार? सिंस इट्स अ गीता सीरीज, इट्स गोइंग टू बी 1.5 hours। ठीक है। And we are definitely going to have an open question hour session. So hold on to your questions, right? So अभी हम इंट्रोडक्शन फेज में हैं, then we'll be more streamlined. मैं नाम नहीं देख पाया किसने क्वेश्चन पूछा था, किस फटाक से आया और निकल गया। ठीक है। बट प्रतिमा माता जी प्लीज उन्हें रेस्ट शॉर्ट मैसेज लिखिए कि देर विल बी क्वेश्चंस, देर विल बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन। आप बस बना के रखिए। इवन वंदे भारत एक्सप्रेस जब यहाँ से कटरा जाती है तो 3 बार रुकती है, सो डोंट वरी। सो so Krishna is like the owner of the company playing golf, and he has endorsed different tasks to different departments. Mahavishnu takes is the CEO, उनके अंदर सारे departments होते हैं, and then महाविष्णु के अंदर different different expansions आ जाते हैं, है ना। and उन expansions के अंदर different different demigods आ जाते हैं। तो जो the department of agriculture है वो इंद्रदेव संभाल रहे हैं वर्षा के माध्यम से। जो the department of wind energy है वो वायुदेव संभालते हैं। जो सोलर एनर्जी है जिसके हम सोलर पैनल्स लगाते हैं, जो वो वाला विभाग है वो विवस्वान संभालते हैं। सो सिमिलरली भगवान के एक एम्पावर्ड इनकारनेशन है व्यासदेव, हु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। ठीक है। उन्होंने ही महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की। एंड जो सारा जो वेदों का ये जो अक्यूमुलेशन है, ठीक है, जो सारा जुट है वेदों का, उपनिषदों का, उसका सारा जो निचोड़ है वो है भगवद गीता के अंदर। भगवद गीता में आपको वो चीजें मिलेंगी जो हर जगह मिलती हैं दूसरे वेदों में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको वो चीजें भी मिलेंगी मोस्ट एसेंशियली जो कहीं और मेंशन्ड है ही नहीं। तो दैट इज वाई, ठीक है, Bhagavad Gita is like the elementary, primary, preliminary education for all spiritual bhakti lata beej sadhaks. ठीक है ना। Bhagavad Gita is always a starting point, but it should be taken as a platform to like shoot yourself out like a rocket in bhakti. The starting point, whichever sampradaya you are from, it's going to be Bhagavad Gita. Hence it is very important. लेकिन भगवद गीता का हमारे जीवन में योगदान क्या हुआ? ठीक है। वाई डू वी नीड भगवद गीता? जब हम एक इंटरव्यू में बैठते हैं तो हम सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ये सब करते हैं, आंसर करते हैं, लेकिन एंड में जो इंटरव्यूअर होता है पूछता है, सो वाई शुड वी हायर यू? है ना। सो सिमिलरली आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई शुड आई रीड भगवद गीता? आफ्टर ऑल शिल प्रभुपाद वुड ऑलवेज से वी आर नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स। ठीक है ना। तो अपना काला चश्मा भी हमें उतारना पड़ेगा ना। वी नीड टू सी द ट्रुथ एज रॉ एज पॉसिबल, है ना। सो यस, देर आर कपल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस। द फर्स्ट रीजन दैट प्रभुपाद सेज इज टू डिलीवर मैनकाइंड फ्रॉम इग्नोरेंस। ठीक है। हम सब मंद बुद्धि हैं, माया का पर्दा हम सबकी आंखों के सामने है। ठीक है। वी आर बिरेफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल विजन। हर चीज को देखने का एक ढंग होता है, एक अंदाज होता है जो हमारे पास है नहीं। कुछ चीजें हमारे सर के ऊपर से निकलती हैं। समटाइम्स वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स हैपन टू अस, एंड 99% ऑफ द टाइम्स इट डज नॉट वर्क एज पर आवर प्लान, राइट। सो we need to read Bhagavad Gita in order to understand कि what and in which context is the hand of God involved. ठीक है। अर्जुन भी तो bewildered थे. He was absolutely bewildered about his prescribed duties as a kshatriya. A kshatriya needs to fight. That is your occupation, right? तुम अधर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है, by fighting a war. ठीक है, it is your occupational duty. He had compassion in his heart because he's a devotee, but his compassion, he was using his compassion, उनके मन, उनके
जैसे भगवान शिव शंभु आशुतोष कहलाते हैं, because he is full of compassion. उनके डिवो अब भगवान शिव शंभु इज वैष्णवानाम यथा शंभु, द फर्स्ट वैष्णव इज शिव शंभु। सिमिलरली जो भगवान के अन्य वैष्णव है उनमें भी करुणा भर भर के मिलती है, जो प्योर सोल्स हैं, जो भगवान के को अत्यंत प्रिय डिवोटीज हैं। एंड कृष्णा का जैसे नवदा भक्ति है, देर आर 9 प्रोसेसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, उसमें एक रस है जिसको कहते हैं साख्यम। ठीक है। एंड उसकी जो प्रधान मूर्ति है वो है अर्जुन स्वयं। अर्जुन इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिवोटी जिसने साख्य भाव में भगवान को अपने प्रेम में बांधा। ठीक है। सो अर्जुन जो साख्य रस के प्रधान मूर्ति हैं, ही ऑल्सो गॉट बेविल्डर्ड। ठीक है। बट ही इज द प्रधान मूर्ति नॉट बिकॉज ही गॉट बेविल्डर्ड, वो तो हम सब बेविल्डर होते हैं। बट वाई इज ही द प्रधान मूर्ति? ही इज द प्रधान मूर्ति बिकॉज द मोमेंट ही वॉज बेविल्डर्ड, he grabbed the lotus feet of Krishna. Right? We are all going through Mahabharatas in our life. ठीक है? We all are waging wars in our life, in our interpersonal lives. Nobody needs to mention them. Nobody will ask. ठीक है? But we are all going through problems. They are psychological, they can be emotional, they can be physical, they can be family related, they can be financial, they can be this. Choose your poison. ठीक है? हम सब ने we all have tasted poison. ठीक है? But we are all in search of relief because it is burning. ठीक है? It is actually burning. It's burning in our throats. है ना? सो वो जो मरम है वो भगवद गीता में मिलता है, वो भागवतम में मिलता है, वो भक्ति के कार्यों में मिलता है। राइट? एंड what did Krishna do once he could see and observe that Arjun has taken shelter of him? There's a very beautiful shlok in Bhagavad Gita 2.7. Karpanya dosho pehata swabhava prichhami tvam dharma samuna cheta yacharya shan nishchitam bruhitan me shishyaste aham shadi mang tvam prapannam. Arjun says, Oh Govinda, accept me as your shishya, as your disciple, as your student. I know we are best of friends, but right now I need a guru. I need a GPS, a guru positioning system in my life. ठीक है? I need a GPS. I don't know where my destination is. I don't know how to drive this car. And to be honest, the process is driving me crazy. Right? My mind is in all sorts. मैं हर जगह भटका हुआ हूँ। ओ गोविंदा, ओ मधुसूदन, बहुत प्यारे प्यारे शब्द लेके फुसला फुसला के। ठीक है? He folded his hands and paid danvats. ठीक है? His danvat pranam did hold voluminous weightage. ठीक है? हम क्या करते हैं, मंदिर गए, मैंने देखा है वैसे मंदिर जाने से पहले भी लोग ऐसे ऑब्लेशंस ऑफर करते हैं, टेंपल के बाहर से मोटर बाइक रोक के, ऐसे कोई कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई मैंने ये भी देखा है, भगवान को लोग ऐसे करते हैं, तेरा यार हूं मैं, मतलब देखा है मैंने, आई हैव सीन दिस। ठीक है? एंड आई हैव सीन ऑल्सो, इवन आई हैव बीन गिल्टी एज चार्ज्ड। मैं किसी पे उंगली डालने से पहले लेट मी एडमिट। ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी में इतने होते हैं। ठीक है? और एक स्लाइडिंग धनुर प्रणाम हम करते हैं, फ्यू, और स्लाइड करते हुए बस दूसरे एंड से निकल जाते हैं, जैसे कि वी वर हायर्ड फॉर टाइगर श्रॉफ्स स्टंट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है? वी जस्ट कम, हर शय बोलते हैं प्रणाम और निकल गए। ठीक है? सो ये भी नहीं करना है। ठीक है? कृष्णा इज योर बेस्ट फ्रेंड बट ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। ठीक है ना? सो मेनी a times whatever rasa we choose we tend to take it for granted. ठीक है? बट एट द सेम टाइम वी आर साधकास। राइट? है ना? हमें अभ्यास करना है। ठीक है? देर इज नो प्राइस टैग टू भक्ति, डोंट पुट अ प्राइस टैग टू भक्ति, भक्ति शुड नॉट बी चीप। ठीक है? उसको स्लोली स्टेडली बिल्कुल ना सजाना चाहिए, नो, ब्रिक बाय ब्रिक। नोबडी इज टेलिंग यू टू जस्ट डाइव इन डीप। इफ यू वांट टू डाइव डीप, ठीक है, यू नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप टिल यू रीच द ओशन फ्लोर। है ना? इफ यू जस्ट गो सडनली विद अ स्प्लैश, it's not going to be sustainable because the thing is that द मोर रियलाइजेशंस देर आर, जितनी रियलाइजेशंस होती हैं भक्ति में, है ना, द मोर द बेटर इट इज। है ना? सो दैट वाज द फर्स्ट। आई होप पीपल आर टेकिंग डाउन नोट्स बिकॉज द थिंग इज कि ये बाण एक बार छूट रहा है तो छूट रहा है। ठीक है? सो इतना सारा है जो मुझे आपको
व्हाट द केटी, द नॉलेज ट्रांसफर, ठीक है, जो केटी है वो बहुत भयानक है. सो आई माई सेल्फ विल नॉट बी एबल टू रिकलेक्ट. सो आई एम मेकिंग श्योर आई एम रिपीटिंग थिंग्स वंस और ट्वाइस, ट्वाइस एट लीस्ट. So it is up to you to jot down those points. So we were on the purpose. The first purpose is to deliver mankind from ignorance. इस भ्रम से निकलने के लिए बहुत जरूरी है. Second, to revive our lost relationship with Krishna. ठीक है, वी ऑल हैव एन इटर्नल रिलेशनशिप ऑफ लव बिटवीन कृष्णा. परमात्मा और आत्मा में दिव्य प्रेम का रिश्ता है. एंड इट इज डॉर्मेंट, इट इज अ साइलेंट स्लीपिंग पार्टनर नाउ. तो वी नीड टू किक स्टार्ट आवर कार. जो मनीष प्रभु जी, होता नहीं है गाड़ी ठंडी हो जाती है प्रभु, तो फिर तार ऐसे जोड़ते हैं एक गाड़ी से और दूसरी गाड़ी से भी जोड़ते हैं, उसको किक स्टार्ट करते हैं, है ना. तो वही करना है हमको. वी नीड टू किक स्टार्ट आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, जो हमारा उनसे संबंध है. सो भगवद गीता 15.7 फॉर ऑल दोस्त. अच्छा, कौन यहाँ पे न्यू कमर्स हैं, हाथ उठाएं जो पहली बार आ रहे हैं. आई नो कोमल इज अ न्यू फेस बिकॉज आई हैवंट सीन. ओके, विशाल प्रभु इज अ न्यू फेस. ओके, आई वाज अबाउट टू से माय ओन नेम, मैंने अपना हाथ देख लिया था. सो हु एल्स. श्रुति माता जी, हाउ इज द पेशेंट. I hope he's I hope the patient is good. Okay, I see hands raised by Shruti Mata ji. Perfect. ठीक है. जिन्होंने कैमरास ऑफ किए हुए हैं, सॉरी आई कांट सी यू. ठीक है. सो भगवद गीता 15.7 फॉर ऑल दोज हु नो एंड फॉर ऑल. ओके, थैंक यू फॉर रेजिंग योर हैंड श्रेया. सो फॉर ऑल दोज हु नो, 15.7 is going to come here and there. Bhagavad Gita 15.7 is that shloka that is going to be here and there. It's the essence of the entire Bhagavad Gita. That is the purpose why we're reading Bhagavad Gita. That is the purpose why when Srila Prabhupada, our founder Acharya, whenever he would talk people to join ISKCON movement, to be serious about bhakti, he would quote, you know who you are, you're a soul. And you know what you've lost, your relationship with Krishna. So it was the first thing that Srila Prabhupada would always say. So why not we, walk on the, divine footsteps of our founder Acharya. He see Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. So it is it's re-establishing, rekindling, reigniting that lost relationship with Krishna. So Krishna says, 15.7 इतनी बार बोल दिया है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि what is 15.7, right? It is मम एव अंश. हम सब भगवान के सनातन काल से एटर्नल, अभिन्न, फ्रैगमेंटेड लेकिन अभिन्न अंश हैं. यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है. दैट इज आवर पोजीशन. आवर पोजीशन इज टू सर्व. हम सब किसी न किसी की सेवा कर ही रहे हैं. आप सब अभी भी, श्रुति माता जी अपने पेशेंट की सेवा कर रही है ना. दीक्षा माता जी भी सेवा करती है. विशाल प्रभु इज ऑल्सो वर्किंग. किसका यहाँ पे बिजनेस सेटअप है, एवरीबडी इज वर्किंग, है ना. इवन इफ यू वर्क फ्रॉम होम, यू आर स्टिल सर्विंग योर बॉस. एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने पहले सुनाई हुई है. देर आर न्यू पीपल हियर, सो आई डिस्कस इट विद देम एज वेल. सो आई वाज यूजिंग द दिल्ली मेट्रो. ठीक है, दिल्ली मेट्रो से सब वाकिफ हैं, है ना. द पोल्यूशन कैपिटल ऑफ द प्लैनेट. हमेशा हम टॉप 5 में आ रहे हैं, यस. ठीक है, लेकिन थैंक गॉड फॉर मेट्रो, वी स्टिल हैव अ चेक, वी हैव अ लाइफ लाइन. ठीक है. सो दिल्ली मेट्रो में मैं ट्रैवल कर रहा था. अभी पुरानी बात हो गई है, बताऊँ कितनी पुरानी, 2 हफ्ते पुरानी. ठीक है, तो 2-3 हफ्ते पुरानी बात है ये. ठीक है, ज़्यादा भी नहीं है शायद से. सो आई वॉज, मैं 2-3 हफ्ते पहले मेट्रो में जा रहा था. एंड मेरी आदत है कि इफ़ आई एम नॉट चैंटिंग आई टॉक. ठीक है, मैं चलते फिरते लोगों को शास्त्र संगम में ऐड ऑन करता हूँ. ठीक है. हर ऑन एवरी metro ride I have 1 or 2 people who join Shastra Sangha and who are right here right now as well. I can see 1 or 2 of them. ठीक है. So होता क्या है, I start talking. So how was your day, what you're up to. ठीक है. Some people just neglect, ignore. ठीक है. Look, I am a book distributor, मुझे फेलियर से डर नहीं लगता. ठीक है. सो आई टॉक. ठीक है, मैं नॉर्मल बात करता हूँ. बट सो आई वॉज टॉकिंग टू दिस गर्ल. ठीक है, टू दिस गर्ल एंड शी एंड आस्क्ड. सो गुड़गांव से वापस आ रहा था, तो दिख रहा था चेहरा सूजा हुआ है वो और एक लड़के का, तो मुझे पता था गुड़गांव से आ रहे हैं. ठीक है, तो फिर मैंने पूछा उनसे, ठीक है, सो हाउ वाज गुड़गांव, डिड यू लव इट. इट अपीयर्स कि यू आर इन लव विद गुड़गांव. तो फिर दैट वाज एन आइस ब्रेकर, वी कैरिड ऑन. तो मैंने बोला कि अच्छा फिर नौकरी कहाँ करते हो. दे वर लाइक, नौकरी, नौकरी और मैं नौकरी नहीं करती, आई एम एन एम्प्लॉई. ठीक है. सो आई वाज लाइक, ओह हो, एम्प्लॉय मैडम. ठीक है. ठीक है. सो कहते हैं, नौकरी दैट इज सो मिडिल क्लास, मैं तो एम्प्लॉय हूँ.
ठीक है। तो ओके, पोटैटो पोटैटो, टोमेटो टोमेटो, बट इट्स द सेम थिंग, आई बिलीव। तो फिर वी लिव इन अ, आई एम एक्चुअली होपिंग वो इस क्लास में ना हो। ठीक है, तो फिर सो हम सब में इतनी ईगो इन्फ्लेटेड है। ठीक है, सिंस वी लॉस्ट आवर इटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्णा, वी एक्चुअली फॉरगॉटन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। वी इनडायरेक्टली एडमिट कि यस हम नौकरी करते हैं, लेकिन हमें उस शब्द से नफरत है। वी आर, हमें हिचक आती है कि नहीं हम एडमिट नहीं करेंगे, हम एडमिट नहीं करेंगे, एडमिट नहीं करेंगे, है ना। सो Prabhupada says that directly or indirectly we are all serving Krishna. How? When we are directly serving Krishna, that is when we are in sync with, जब हम भगवान की अंतरंगा शक्ति से इंटैक्ट हैं, जिसकी जो द प्रिसाइडिंग डीटी इज श्रीमती राधा रानी हरसेल्फ। ठीक है, आप राधा रानी के उपासक हो सकते हैं, तो आप भक्ति के कार्यों में लगे हुए हैं, यू आर अलाइंड, यू आर, आपका जो झुकाव है वो भक्ति के प्रति और वैसी एक्टिविटीज के प्रति ज्यादा होगा। बट अगर आप इनडायरेक्ट सेवा भगवान की कर रहे हैं, ठीक है, ये जानते हुए कि आप नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, तो भगवान की जो मायावीर शक्तियां हैं ना, जिनको बहिरंगा कहते हैं, माया देवी, है ना, तो शी इज द प्रिसाइडिंग डीटी, माया देवी, जो आप सबको छल में रखती हैं, आपको महसूस कराती है कि यस यू आर वांटेड, है ना, है ना, यस यू आर अप्रिशिएटेड, है ना। वो बेसिकली एक एड है मेंटोस की। ठीक है, तो मेंटोस की एक पुरानी एड है जिसमें जो अर्ली मैन, जो मंकीज हैं, है ना, पहले गधे पीछे बैठते थे और जो मंकीज है वो उन्हें खींचते थे, फिर मंकी ने खाई मेंटोस। ठीक है, अब उसका फिर चला दिमाग। ठीक है, और वो, उसने क्या किया, उसने फिशिंग रॉड के एंड पे मेंटोस चिपका दी। ठीक है, और पीछे बैठ गया और गधे को दिखा रहा है ऐसे, और वो गधे के आगे ही चीज रखी हुई है, गधे को लग रहा है कि पास ही चीज है, वो चले जा रहा है बस अब। ठीक है, सो वो हमारा हाल है, वो एक्चुअली हमारा हाल है। माया देवी कीप्स दैट बेट, एंड इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एट अ डिस्टेंस। द बेट इज गोइंग टू चेंज। 500 रुपए, 500 रुपए, है ना। 2000 का नोट आता है, 2000 का नोट अब नहीं नहीं, मैं तो पिछले जमाने में जी रहा हूँ, क्या हो गया मुझे। 500 का नोट, ठीक है, तो फिर हम उसके पीछे पड़ते हैं। 500 की गड्डी, ठीक है, 10 लाख। मैं ये नहीं कह रहा कि धन मत कमाओ, यस, इन ऑर्डर टू सस्टेन यू नीड टू अर्न अ लाइवलीहुड, बट प्लीज टेक द जेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल। दैट इज व्हाट माया देवी इज डूइंग टू अस। शी नोज दैट परमानेंट सेटिस्फैक्शन माया देवी खुद नहीं दे सकती। शी नोज दैट, बट शी नोज कि ये तो सस्ता पर्सन है, ये ही चीप, शी इज चीप, सस्ते में निपटाते हैं टेम्पररी हैप्पीनेस, है ना। आई विल ऑलवेज कीप दैट इच इन दैट हार्ट, दैट इच इन द ब्रेन, कि वो खुजली जरूर हो। प्रभुपाद सेज कि द जीवा नोज, वी ऑल ह्यूमन बींग्स नो दैट अगर वहां घाव पे, अगर घाव हैं, वहां पे इच्ची करते रहेंगे, हालांकि हमें लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन वो घाव बढ़ता रहता है, वो घाव बढ़ता रहता है ना। वी आर एडिंग फ्यूल टू फायर। सो दैट इज व्हाट माया देवी इज डूइंग। माया देवी का डिपार्टमेंट क्या है, कृष्णा के जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, माया देवी इज कृष्णाज वन ऑफ द प्योरेस्ट डिवोटीज। वो उनका डिपार्टमेंट ही ऐसा है जो उनको मिला है, कि वो दूध में से मलाई निकालती हैं, जो मलाई है डिवोटीज को, वो उन्हें पोच करती है। ठीक है, कि तू आ जा पेट में, तेरे को भक्ति नहीं मिलेगी, है ना। देखते हैं तू कितना सीरियस है, देखते हैं शास्त्र संग अटेंटिवली सुन रहा है कि नहीं, देखता कैमरा ऑन है ऑफ है कि नहीं, ठीक है, देखते हैं टेम्पल में सेवाएं कर रहा है कि नहीं, है ना। पर्सनल हो गया थोड़ा, कोई नहीं। द मैसेज इज गोइंग अक्रॉस। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस व्हाई भगवद गीता इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, एंड एक तो वी हैव फाइनली फाउंड दैट ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे सब, आई एम अज्यूमिंग, मनुष्य हैं। ठीक है, जीव आत्माएं, आप सब मनुष्य हैं। ठीक है, अनलेस आप इंद्रलोक ब्रह्मलोक से आए हैं। ठीक है, वी आर ऑल ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल लिमिटेड। हम सबका अंत है, भगवान ही अनंत है। वी आर टेम्पररी ह्यूमन बींग्स, वी आर हियर फॉर ट्रांजिट। फिर हमारी जो चेतना है दैट विल डिसाइड हम कहाँ जाएंगे बाद में। तो बहुनाम जन्म नाम अंत है, बहुत जन्मों के बाद अब मिल गया है प्रभु का नाम, तो एक्सेप्ट इट, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी बाय बोथ हैंड्स, ग्रैब भगवद गीता बाय बोथ हैंड्स, बिकॉज भगवद गीता गिव्स परमानेंट सफरिंग, परमानेंट सोल्यूशन टू एंडलेस
मटेरियल सफरिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, देर आर कुछ गांव ऐसे होते हैं जिन पे ना बैंडेड लगा के काम नहीं चलता, हमें स्टिचिंग चाहिए होती है। तो अगर आपको हमारे गांव गहरे हैं, और अगर आप किसी ऐसे पर्सन के पास जा रहे हैं, किसी सो कॉल्ड डॉक्टर के पास जा रहे हैं जो कह रहे हैं जी 10 सेंटीमीटर का कट लगा है, आपकी अंतड़ियां दिख रही हैं, टुन्नू बेटा 2 बैंडेड लाओ, नेक्स्ट प्लीज, है ना। अगर अभी अ, अच्छा हमारी डेंटिस्ट माती थी, अगर श्रुति माती कोई अगर आपके पास, हरे कृष्णा माती, यू कैरी ऑन, आप बस सुनते रहना। इफ अ पेशेंट कम्स टू श्रुति माती एंड सेज कि कैविटी हो गई है, ठीक है, एंड माती सेज ब्लैक लुक्स गुड ऑन यू, यू शुड कीप इट, ठीक है, ब्लैक लुक्स गुड ऑन यू, ओ देयर इज अ सेकंड ब्लैक, हाउ 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 फॉर्चुनेट, मे बी इट्स द फैशन, नो, नहीं 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 भाई, हर चीज में फैशन मत घुसेड़ो, दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड राइट नाउ, रूट कैनाल्स और कैविटीज और वट एवर इट इज, अ ब्रोकन टूथ, है ना, अरे आपका दांत आधा टूट गया, कितने सुंदर बंदर लग रहे हैं आप, अरे वाह, है ना, चलो कंसल्टेंसी फीस दीजिए, ये रहा मेरा QR कोड, 5-6 हज़ार शगुन डालिए, है ना, बट दैट डजेंट वर्क, सो बेसिकली वी कांट हैव टेम्पररी सोल्यूशंस, ठीक है, वी आर ऑल सिक ऑफ दिलासा, हम सब, हमको जब कोई दिलासा देता है तो हमारे मन में एंटिसिपेशन आती है ना कि झूठी दिलासा तो नहीं है। कोई भी पर्सन हो आपकी लाइफ में, देयर आर मेनी पीपल हु हैव मेड सेवरल प्रॉमिसेस टू अस इन आवर लाइफ, कहाँ हैं वो आज, याद करो, आपको खुद नहीं पता, ठीक है, ना ना आप जानना चाहते हैं, ना आपको एक हद के बाद फर्क पड़ता होगा, जिन्होंने झूठी दिलासा दे दी गायब है, ठीक है, गायब है, दे आर ऑन देयर जर्नी, वी आर ऑन आवर जर्नी, बट वी आर ऑन आवर जर्नी बैक टू गॉड, उनका अपमान नहीं कर रहे हम, बट वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट द अपॉर्चुनिटी दैट हैज कम टू अस, ठीक है, एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। परमानेंट सॉल्यूशंस की ही बात हो रही थी, है ना, बिकॉज वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। अब बहुत सारे ना कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं मार्केट में, जिनको अभी ना हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। सो भगवत गीता, महाभारत, रामायण, भागवतम और हमारे ग्रंथ, दे आर नॉट माइथोलॉजी, ठीक है, दे आर नॉट मिथ्स, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भगवान को या उनकी लीलाओं को मिथ्स मानता है तो वो मिथ्याचारी है मेरे लिए, ठीक है, आपके लिए अलग ग्रुप बनाया जाएगा, है ना, है ना, जिसमें मैं आपको पर्सनल अटेंशन दूंगा, ठीक है, एंड वी विल सॉल्व दोज डाउट्स, ठीक है, बट द थिंग इज कि इवन अगर कोई है यहाँ पे, यू आर एट द राइट प्लेस, ठीक है, यू आर एट द राइट प्लेस, डोंट यू वरी, ठीक है। सेकंड इज वी नीड टू एक्सेप्ट भगवद गीता एज इट इज, बिकॉज देर इज एन ऑथराइज्ड लाइन ऑफ डिसिप्लिनिक सक्सेशन, ठीक है, 4 संप्रदाय हैं फॉर अ रीजन, जो चारों संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण तक ही जुड़ती हैं, उसमें से एक है जहाँ पे जिससे हम सब बिलोंग करते हैं, और अगर कोई और संप्रदाय से भी हैं लोग, दो यू आर आवर स्पिरिचुअल सिबलिंग्स, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे आके हमारा मान बढ़ाया, ठीक है, दिस इज एन ओपन प्लेटफॉर्म, ठीक है। इन द लास्ट सेशन आई गॉट टू नो दैट देवर कहते हैं गुरुद्वारे में मुझे कोई मिला था और वो शास्त्र संघ अटेंड कर रहा था, एंड उन्होंने मुझे बाद में बताया कि गुरु ग्रंथ साहिब में गोविंद जी की बहुत सारी स्तुतियां हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे सुनाई, ठीक है, एंड उन्होंने मुझे बोला कि प्रभु जी आपको मैं स्तुतियां भेज रहा हूँ, आप कभी प्लीज रीड करना एंड उसको भी इंक्लूड करना, मैंने बोला व्हाई नॉट, इफ इट्स रिलेटेड टू गोविंद जी, बिल्कुल करेंगे, है ना। सो भगवद गीता नीड्स टू बी केप्ट एज इट इज मीन्स विदाउट मेंटल स्पेक्यूलेशन, ठीक है। अब मेरी बड़ी शिकायत है अपने बचपन की टीचर से, बहुत शिकायत है मुझे, बताता हूँ क्यों, क्योंकि पोएम में लिखा हुआ था, विलियम वर्ड्सवर्थ या शेक्सपियर कहते थे, ओ द स्काई इज ब्लू, अब क्वेश्चन आता था एग्जाम में, व्हाई इज द पोएट सेइंग दैट द स्काई इज ब्लू, मेरा आंसर होता था बिकॉज इट इज ब्लू, ब्लू ही है, नो नो, बिकॉज द पोएट इज फीलिंग अ melancholy feeling of separation from his or her partner and so forth, it is blue, it is blue ठीक है, सो हाँ, मैं एक पॉइंट फर्दर कर रहा हूँ, यस उनका जो एक्सप्लेनेशन था टीचर का, शी वॉज राइट, उसका एक भाव था, एक कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू नीड टू सी थिंग्स एज इट इज, बट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स, ठीक है, जो लाइन ऑफ डिसिप्लिक सक्सेशन है वो बताती है कि हर श्लोक किस कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है, डू नॉट ऐड योर ओन फ्लेवर टू द आइसक्रीम, ठीक है, if it's vanilla it's vanilla, if it's strawberry it's strawberry, don't call strawberry chocolate ice cream, don't call chocolate ice cream almond ice cream,
जस्ट बाय, मतलब देन गो एंड बाय बाय आलमंड आइसक्रीम ना बाबा, है ना। डोंट गिव योर ओन नेम टू एन आइसक्रीम। पहिया गोल है ना, the wheel is, the wheel is a circular shape. We can't debate, and there's no point in debating with a person who wants to argue, no, it's a rectangle. The wheels should be in a rectangular form. ठीक है भैया, आप करके देख लो, कितनी लंबी गाड़ी चलेगी आपकी, है ना। 10 जन्मों में वृंदावन पहुंचोगे, ठीक है। हम यमुना एक्सप्रेस पे पहुंच के 3 घंटे में पहुंचेंगे, 5 ड्राइविंग 2.5 आवर्स, ठीक है। सो पहिया गोल है तो गोल है, तो सो बेसिकली प्रिस्क्राइब्ड स्क्रिप्चर्स आर अथॉरिटीज, ठीक है। एंड देर आर टू वेरी ब्यूटिफुल, ओके, टू, फाइव, फाइव ब्यूटिफुल श्लोकास। आई कोट वन, ठीक है, लेट्स कीप इट स्पेसिफिक। इन भगवद गीता 4.1, कृष्णा सेज टू अर्जुना, श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान हम अव्ययम, विवस्वान् मनवे प्राहा मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। So, I'm opening up I know the translation, but I want to be very particular and be very word to word with my approach. Because as I was just saying, there is no scope of speculation and Bhagavad Gita needs to be read as it is. तो चैप्टर 4 में, जिसका शीर्षक ही दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवान इस श्लोक बोलते हैं और कहते हैं कि ये ज्ञान मैंने, ये जो भक्ति का ज्ञान, ये जो योग ज्ञान है, मैंने सबसे पहले सूर्य देव को दिया था, व्यवस्वान को। और उसके बाद जो फादर ऑफ मैनकाइंड है, जिनको मनु देव कहते हैं, मनु 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 स्मृति भी है, मनु संहिता भी है, उनको व्यवस्वान ने उनको दिया। और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इज द डायनेस्टी ऑफ रघु डायनेस्टी, इक्ष्वाकु डायनेस्टी, जिसमें प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, ठीक है। सो जो डिसिप्लिनिक सक्सेशन में गीता का ज्ञान पास ऑन होता रहता है ना, हम उसी लाइन ऑफ वर्क में हैं, हम उसी पाइपलाइन में हैं। श्रील प्रभुपाद ने, उनके गुरु महाराज ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, उनके महाराज गुरुदेव ने, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके सुपीरियर, ठीक है, भक्ति विनोद ठाकुर, उनके सुपीरियर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, उनके आगे षट गोस्वामी, है ना, उनके ऊपर इवेंचुअली, है ना, नित्यानंद राम, उनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु, उनके ऊपर ईश्वरपुरी, उनके ऊपर माधवेंद्रपुरी, उनके ऊपर नारद मुनि, उनके ऊपर ब्रह्मदेव। मैं जब भी ब्रह्मा जी को याद करता हूँ ना, तो फिर वैसे ही निकलता है जैसे ना, महावतार नरसिम्हा में वो नारद मुनि ऐसे चिल्ला के जाते हैं ना ऊपर, ब्रह्मदेव, तो फिर ब्रह्मदेव, एंड उनके ऊपर स्वयं द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, कृष्णा, गोविंदा हिमसेल्फ। तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम उस लाइन ऑफ डिसिप्लिनिक सक्सेशन में हैं। तो हमारे पास जो श्रील प्रभुपाद ने, हम बड़े सिंप्लिसिटी एंड दिस इज बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी के साथ हम भी बोल रहे हैं, दिस इज नॉट पंप एंड शो, इट इज एज इट इज, भगवद गीता इज एज इट इज। तो मैसेज हैज बीन केप्ट एज इट इज। जो हमारे सारे वैष्णव संप्रदाय में आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद ने जब खुद ये भगवद गीता एज इट इज लिखी, ही टुक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम टू कमेंट्रीज। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, who is also an authorized scholar, and he gave his commentary on Bhagavad Gita. And secondly, बलदेव विद्याभूषण, जिन्होंने हमारे वैष्णव संप्रदाय की वेदांत सूत्र फिलोसफी लिखी। So there was a point of time जब Madhava Gaudiya Vaishnava Sampradaya was not being given that position of an authorized Sampradaya, because in order to be an authorized Sampradaya, you need to have your PhD thesis on Vedant philosophy. So जो बलदेव विद्याभूषण है, he took it on himself, ठीक है। एंड he did not take it on himself, कृष्णा ने अंदर से उनको इंस्पिरेशन दी। गोविंद जी ने, जो जयपुर के हमारे गोविंद जी है ना, है ना, कौन कौन जयपुर गया है शॉपिंग करने नहीं, और किसी की शादी अटेंड करने नहीं? ओके, आई सी मैनी हैंड्स रेज्ड। हाँ, जयपुर पिंक सिटी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, यू कैन लोअर योर हैंड्स। नोटिस बोर्ड पे लिखूं, आई सेड पुट डाउन योर हैंड्स, ठीक है। सो फिर, हाँ, लोअर हैंड्स। तो फिर जो जयपुर है, जो पिंक सिटी है, वहाँ के जो राजा हैं वो हैं, जयपुर के राजा हमारे गोविंद जी हैं। तो फिर गोविंद जी ने उनको इंस्पिरेशन दी कि यू राइट दी वेदांत फिलोसफी, ठीक है, आई विल हेल्प यू आउट। तो फिर बलदेव विद्याभूषण ने बोला कि आई एम नॉट एलिजिबल, आई एम नॉट प्योर इनफ। तो फिर गोविंद जी सेड कि अरे बाबा, डोंट थिंक सो मच,
आई एम देयर विद यू. वट यू कैन डू इज, तुम एक काम करो, यू ब्रिंग योर पेपर एंड पेन, यू ब्रिंग योर इंक, कलम लेकर आओ, यू सिट इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल नरेट वेदांत फिलोसफी, क्या लिखना है मैं स्वयं बोलूंगा, तुम बस लिखते रहना, है ना. सो दैट इज वट हैपेंड. गोविंद जी द deities were speaking to Baldev Vidyabhushan, and Baldev Vidyabhushan started writing. And then Gaudiya Vaishnava Sampradaya came into authorized existence. So ये जो टीकाएं हैं ना, जो श्रील प्रभुपाद ने अक्यूमुलेट किए हैं, थैंक यू कृष्ण प्रिया माता जी, है ना, ये जो अक्यूमुलेट किए हैं, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ही, वो नरसिम्हदेव के बहुत ट्रूली बहुत हाई लेवल उपासक हैं. ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द लायन अमंग preachers. Not was, let me correct my tense. He is the lion among preachers. He still is with us through his books. Similarly, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, our founder Acharya, he is the cub of the same lion. ठीक है. सो उन्होंने बहुत ज्यादा करेज के साथ ये सारा कंपाइल किया है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इट इज. मार्केट में बहुत सारे, यू जस्ट टाइप भगवद गीता एंड गो टू Amazon. आई हैव 2-3 एडिशंस बिकॉज मैं आजमाना चाहता था. आप प्लीज मत आजमाना, आई डू नॉट रिकमेंड अदर बुक्स. ठीक है, आई विल नेवर रिकमेंड अदर बुक्स. ठीक है. So, in the early stages, I went through certain commentaries of certain individuals जो टीकाएं लिख रहे थे. For them, उन्होंने कृष्णा को एक impersonalist डिक्लेयर किया कि he is just an ordinary being. ठीक है. And Krishna is not a person, he is a concept. ठीक है, ऐसे कह के कहते हैं वो, दैट देयर इज नो सच पर्सन एज कृष्णा, बट जस्ट टू गिव वैल्यू एजुकेशन के लिए गीता इज फाइन. ठीक है, बट उससे ज्यादा हम जीवन में उतार नहीं सकते. देयर इज नो थिंग एज भक्त वत्सल भगवान. ठीक है, बिकॉज कृष्णा, देयर इज नो गॉड. सो कृष्णा इवेंचुअली माइट बी एन ऑर्डिनरी पर्सन हु माइट बी अ गुड डिप्लोमैट, बिकॉज पूरी महाभारत उन्होंने मैनिपुलेट कर दी, एंड ही किसी से कुछ निकलवाया, किसी की हार कराई, किसी की जीत कराई. इन द एंड ही जस्ट डिड फेवरेटिज्म टू द पांडवास. मैंने ये कमेंट्रीज भी पढ़ी हैं. ठीक है, लेकिन ऐसे कमेंट्रीज पढ़ के ना, सरेंडर कैसे ही आ सकता है, असंभव. दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना. वी रीड भगवद गीता इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण. भगवान 15.7 में सब कुछ बता तो रहे हैं कि हम उनके लगते क्या हैं. वो मूवी नहीं है हम आपके है कौन. तो भगवान से हम भी तो पूछें, भगवान हमसे भी ये पूछ रहे हैं, हम आपके हैं कौन. ठीक है, और हमें उल्टा पूछना चाहिए, प्रभु हम आपके हैं कौन. और हमारा आंसर ये होना चाहिए कि वी आर एटर्नल सर्वेंट्स हु आर यूजिंग आवर रिसोर्सेज, आवर एफर्ट्स इन द रॉन्ग प्लेस. सो दिस इज द mindset that we need to keep while reading Bhagavad Gita. ठीक है. This is how we are going to establish our connection with Bhagavad Gita, with Krishna through Bhagavad Gita. Now, this was the introduction. Now, with all your blessings and with your permission, let's dive deep to Bhagavad Gita 1.1. ठीक है, आर वी रेडी. तो पहला स्टॉप आ गया है. ठीक है, अलीगढ़. दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें. ठीक है, लेकिन निकल मत जाना ट्रेन से, आप प्लीज अंदर ही रहिए, है ना. दरवाजे बंद हो चुके हैं. सो फर्स्ट श्लोक का. अच्छा, प्रतिमा माता जी, किसी की सेवा लगाई थी आपने? प्रभु जी, इज आज मेरी सेवा थी। ओके. हमारे पास स्वयं सेवक हैं. ठीक है. थैंक यू माता जी फॉर टेकिंग इनिशिएटिव. सो जस्ट टेलिंग पीपल, Bhagavad Gita has 700 shlokas. There are many people here. Everybody is, I believe, sufficiently literate enough कि वो श्लोक पढ़ सकते हैं ना अपने एंड से, है ना. सो फिर हर सेशन में एक पर्सन की ड्यूटी होगी जो उस सेशन के सारे श्लोक, जिस व्हेन वी विल बी प्रोग्रेसिंग, उसकी बस ड्यूटी ये होगी दैट दे विल बी नरेटिंग द श्लोका एंड द मीनिंग इन हिंदी. ठीक है. एंड देन वी विल टेक अ पॉज, वो खुद को अनम्यूट म्यूट करेंगे. ठीक है. एंड फिर एक्सप्लेनेशन होगा, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जस्ट ताकि वी कैन मेक इट मोर इंटरेक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव फॉर एवरीवन. आई डू नॉट वांट माई सेल्फ दैट आई एम जस्ट द ओनली वन स्पीकिंग. बाय बाय नेचुरली इन द नेशनल सेटअप आई हैव टू स्पीक, बट आई वांट अदर्स टू स्पीक एज वेल, है ना. मुंह बंद अच्छे नहीं लगते मुझे,
है ना। सो फिर फॉर दिस डे इट इज प्रतिमा माता जी, फॉर ऑल दोज इंटरेस्टेड हु वांट टू डू दिस वॉलंटरी सेवा। देखो, एक सेवा करोगे तो दूसरी चल के आती है। ठीक है, देर आर मेनी सेवाज ओवर हियर, वी हैव मेनी पैरेलल डिपार्टमेंट्स कमिंग अप। ठीक है, मेनी मेनी डिपार्टमेंट्स, वी आर एक्चुअली बिकमिंग अ फुल फ्लेजेड सिस्टम ग्रेजुअली। ठीक है, सेवाओं की कमी नहीं है। ऑल दोज इंटरेस्टेड इन एनी सेवा, स्पेशली दिस नरेशन सेवा, कॉन्टैक्ट प्रतिमा माता जी, हमारी एडमिन साहब है, हमारी नैया इनकी ब्लेसिंग से चलती है। सो प्रतिमा माता जी, ऑफ यू गो। थैंक यू प्रभुजी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। ट्रांसलेशन। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। थैंक यू प्रभु जी। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। अब कोई रणभूमि में आता है तो करता क्या है? नोबडी आस्क्स फॉर गोलगप्पे, भैया चटनी देना, तीखा वाला देना, है ना। वाई इज ही आस्किंग दैट पांडवों ने और कौरवों ने रणभूमि में क्या किया? इट इज वेरी ऑब्वियस। बट जो शिल प्रभुपाद हैं एंड हमारे जो आचार्य हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, VCT, ठीक है, फॉर ऑल दोज मेकिंग नोट्स, अगर VCT को किसी ने, इफ आई से समथिंग, तो आई से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, यू कैन राइट VCT एंड डैश एंड राइट वट एवर योर नोटिस। एंड इफ आई से बलदेव विद्याभूषण, यू कैन राइट B.V और जस्ट BV, घर पे वो वाली BV नहीं, ठीक है, BV, ठीक है, बलदेव विद्याभूषण, ठीक है, एंड यू कैन राइट योर रिस्पेक्टिव नोट। ठीक है। सो श्रील प्रभुपाद इस पर्पोर्ट में हम सबको एनकरेज करते हैं कि जब भी हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए, वी शुड, हमें संघ में, लोगों के संघ में, एसोसिएशन, साधु संघ में शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। एंड हमें बहुत स्क्रूटिनाइजिंगली करना चाहिए। स्क्रूटिनाइजिंगली मतलब डोंट जस्ट रीड द लाइंस, रीड बिटवीन द लाइंस एज वेल। ठीक है, वी हैव टू स्टडी शास्त्र। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्ट रीडिंग अ नॉवल। रीडिंग नॉवल मीन्स जस्ट गोइंग थ्रू एंड ओह इट वाज अ नाइस नॉवल, नेक्स्ट प्लीज, नो। स्क्रूटिनाइजिंगली मीन्स उसको जीवन में उतारना है। ठीक है, सीरियस साधकास, वी नीड टू स्टडी, इट्स अ साइंस। ठीक है, दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टडी। एंड एट द सेम टाइम श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इन द लाइन ऑफ डिसिप्लिनिक सक्सेशन में हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। एंड देर आर टू रेफरेंसेस ऑफ भगवद गीता विच प्रोपगेट, एडवर्टीज, सॉलिसिट द आइडिया कि डिसिप्लिनिक सक्सेशन में पढ़ो। एक हम बोल चुके हैं, भगवद गीता 4.1, ठीक है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवी। भगवान ने विवस्वान को यह गीता का ज्ञान दिया, विवस्वान ने मनु को गीता का ज्ञान दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को गीता का ज्ञान दिया। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये सिर्फ अर्जुन तुम्हें पहली बार नहीं मिल रहा, ये तो सनातन है। ये तो हर काल हर युग में मैं आता हूँ, ठीक है, एंड केटी करता हूँ, नॉलेज ट्रांसफर मैं करता हूँ। ठीक है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, परित्राणाय साधुना, विल कम टू दैट लेटर। ठीक है, एंड द सेकेंड श्लोक इज भगवद गीता 4.34, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शन। भगवद गीता 4.34, in which Krishna says कि yes, disciplinic succession is there, but how should a student, approach the spiritual guru? एक spiritual master say, whether it's your diksha guru or shiksha guru, how to approach? तद विधि प्रणिपातेना, प्रणिपात, ठीक है, with humility. If I open the shlok, you know what the translation will say? Let me tell you. Yes, the translation will say कि you should learn from a spiritual master who has seen the truth, and बहुत submissiveness के साथ, प्रणिपात, हाथ जोड़ के, with humility, तृणादपि सुनीचेना, है ना, तरोर अपि सहिष्णुना, है ना, with a very humble attitude. There's no problem in asking questions. Ask any question you want, but the attitude should be right. It should not be challenging the class or challenging the speaker or challenging your teacher. It should be with humility, submission, and only ask questions from a person who is on the path of self-realization or who is self-realized. So there are two references of disciplic succession here. And at the same time, Prabhupada places a lot of emphasis कि धर्म क्षेत्र होता क्या है ना? What is धर्म क्षेत्र, है ना? Why has कुरुक्षेत्र been said to be धर्म क्षेत्र? शास्त्रों का वर्णन है यहाँ पे कि जो कुरुक्षेत्र है वो एक धर्म स्थान है जहाँ सब अपने रिचुअल्स पूरे करने आते हैं। भगवान यहाँ पे जो तपस्वी लोग हैं, जब यहाँ तपस्या करने आते हैं तो उनको
भगवान की भक्ति प्राप्त होती है और भगवान का धाम भी प्राप्त होता है। तो कुरुक्षेत्र एक धाम है दैट ऑलवेज फेवर्स धर्म। ठीक है। सो धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन इसलिए पूछा कि उसके मन में डाउट है कि कहीं कुरुक्षेत्र जो धर्म क्षेत्र है ये पांडवों को फेवर तो नहीं करेगा नेचुरली। कुरुक्षेत्र है तो धाम ही, ठीक है ना, लेकिन कहीं ये पांडवों के फेवर में तो नहीं हो जाएगा। आर द पांडवास एट एन एडवांटेजियस पोजिशन। तो इसलिए उस धृतराष्ट्र इज नॉट आस्किंग दिस आउट ऑफ अ जेन्युइन क्वेश्चन, ही इज आस्किंग दिस आउट ऑफ फियर। ठीक है, कि मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्र में क्या हुआ संजय। मैंने एक व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, तो भगवीता 1.1 पे मैंने ट्राई किया था एक छोटी सी वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने आई ट्राइड टू मिमिक धृतराष्ट्र। तो फिर तो आई विल नॉट ट्राई इट अगेन। ठीक है, बट ऐसा कुछ था, ये मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र रणभूमि में एकत्र हुए तो क्या हुआ संजय, है ना। सो दिस वाज समथिंग हाउ आई एनैक्टेड इट। ठीक है। सो यही वो पूछ रहे हैं, ही इज ब्लाइंड। ठीक है, ही इज फिजिकली ब्लाइंड, बट श्रील प्रभुपाद एड्स ऑन एंड सेज कि ही इज नॉट जस्ट फिजिकली ब्लाइंड, ही इज बेरेफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल विजन। ठीक है, उनके पास आंखें भी होती फिजिकली, वो तब भी इतने ब्लाइंड होने वाले थे। ठीक है, उनके पास दिव्य दृष्टि, भगवान सूरदास, सूरदास ब्रज में एक बहुत प्यारे भगवान के डिवोटी सूरदास, ही वॉज ब्लाइंड, बट भगवान के सामने खड़े होके वो डीटीज के बता देते थे कौन से कपड़े पहने हैं, ये मुकुट टेढ़ा है, ठीक है, ये बांसुरी टेढ़ी है, ये ड्रेस अच्छी तरह नहीं लगाई है ना, श्रृंगार कम क्यों हुआ है। तो ही वॉज ब्लाइंड बट ही हैड स्पिरिचुअल विजन दैट ही कुड सी कृष्णा इन एवरीथिंग इन एवरी वन डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड। ठीक है ना। सो धृतराष्ट्र ऑन वन साइड एंड संत सूरदास ऑन द अदर साइड, सच अ मैसिव डिफरेंस, है ना। So that is the why it is has been called as Dharma Kshetra. And for that reason, धृतराष्ट्र वॉज हाईली डाउटफुल। उनके मन में डाउट्स ही थे कि बच्चे मेरे जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, है ना। कई पांडव पांडव का जो साइड है, जितनी उतनी सेना है, वो भारी तो नहीं पड़ जाएगी। विल दी विल देयर बी एनी स्पिरिचुअल बायस बिकॉज ऑफ कुरुक्षेत्र बीइंग अ धाम। ठीक है। सो बहुत फियरफुल थे वो। धृतराष्ट्र वॉज इन अटमोस्ट फियर, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि इस धाम का इन्फ्लुएंस हो जाए। एंड वो ये भी नहीं चाहते थे, एक और पॉइंट आ रहा है, दिस इज अ वेरी गुड कैच। उनके मन में आगे हमें ये भी पता चलेगा, धृतराष्ट्र के मन में ये भी एक डाउट था कि क्या इस धर्म स्थल का मेरे बच्चों पर इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जाएगा कि वो राजपाट पांडवों को दे देंगे। ये भी डाउट था। ठीक है। सो धृतराष्ट्र हितैषी तो बिल्कुल भी नहीं है अपने बच्चों के, क्योंकि ये ऐसा ऐसा पिता है, ऐसे पिता हैं जिनको डर लग रहा है कि मेरे बच्चे भक्ति में आकर डॉट 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 डॉट, है ना, कहीं धाम का असर तो नहीं हो जाएगा मेरे बच्चों पे, है ना। सो दैट इज दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ इग्नोरेंस, दिस इज कॉल्ड बीइंग इन इल्यूजन। इसलिए एवरीबडी, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज अ धृतराष्ट्र इनसाइड अस। ठीक है, ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, बट वी नीड अ स्पिरिचुअल मास्टर हु हैज दिव्य दृष्टि लाइक संजय, हु कैन टेल अस फैक्ट्स। ठीक है। संजय वॉज टेलिंग एंड स्प्यूइंग फैक्ट्स टू धृतराष्ट्र। जब महाभारत की रण, जब पीपल वर फाइटिंग, तो संजय लाइव टेलीकास्ट बोल बोल के बता रहा था, एक एक डेथ काउंट, जो 100 कौरवों ये जो भाई थे, किस कौन कौन कब कब मर रहा था, संजय अपडेट रियल टाइम बेसिस पे बता रहा था कि किसने कैसे, भीमसेन ने किस भाई को कैसे मारा। ठीक है ना। सो वी नीड स्पिरिचुअल विजन like Sanjay, and if we do not have, we need to do tad vidhi pranipatena in at the lotus feet of a spiritual guru in our lives, who is in the line of the authorized disciplinic succession. ठीक है। एंड हमें उनके सामने 4.34 करना चाहिए, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, है ना। वी शुड डू 2.7 सरेंडर अनटू देयर फीट, शिष्यस्ते हम शादी मांगता प्रपन्न, है ना। तो भगवद गीता में वो विधि भी बताती है ऑफ हाउ टू सेलेक्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड हाउ टू टेक द शरण ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। लेकिन धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा, ये आउट ऑफ डिवोशन, आउट ऑफ सरेंडर नहीं पूछा। ठीक है, आउट ऑफ फियर पूछा, आउट ऑफ एरोगेंस पूछा। सो ही इज नॉट फिट टू बी अ डिसाइपल, ये भी पता चल रहा है।
राइट। सो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, ठीक है, वो एक बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि क्यों धर्म क्षेत्र है ये। धर्म क्षेत्र इसलिए है क्योंकि हाँ, भगवान वहाँ पर्सनली प्रेजेंट तो हैं ही। ठीक है। हाँ, वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर यमराज के पुत्र हैं, है ना। एंड थर्ड रीजन, हाँ, वहाँ पर वो धर्म स्थल है, वो एक धाम है, इसलिए वो धर्म क्षेत्र है। लेकिन इस धर्म क्षेत्र में जो भी सारे वीड्स इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे खेत में एक फार्मर होता है, वो अगर वेजिटेशन प्लांटेशन लगाता है, तो कुछ वीड्स होते हैं, अननेसेसरी प्लांट्स, जो जिनसे कुछ उत्पन्न भी नहीं होना है, जिनसे कोई फ्रूट या कोई वेजिटेबल उत्पन्न नहीं होनी है। नीदर डू दे रिलीज नाइट्रोजन इनटू दी सॉइल, जिससे वो एनरिच हो जाए सॉइल, कुछ नहीं, दे आर जस्ट सैपिंग इन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द सॉइल, है ना, एंड दे आर जस्ट यूजलेस। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि जिस प्रकार एक कौरव सेना वीड्स के भांति इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में के जमीन में पुंजी हुई है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आके एक एक करके ही विल हैंड पिक एंड प्लक दोज वीड्स आउट ऑफ दैट धर्म क्षेत्र एंड टॉस देम फार अवे। ठीक है। सो दिस इज व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सेज, है ना। एंड वो ये भी कहते हैं कि एक्सटर्नली, बिकॉज ही इज अ किंग, धृतराष्ट्र इज अ किंग, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा एक्सटर्नली थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में खुद को प्रेजेंट करना है, कि एज इफ कि ही इज विलिंग टू नो कि क्या संजय, मतलब बाहरी रूप से वो संजय को क्या बता रहे हैं, संजय ये क्यों हो रहा है संजय, इतना रक्तपात होगा संजय, क्या धर्म क्षेत्र की इतनी भी प्रबलता नहीं है कि कौरवों और पांडवों पर इनके चेतना पर असर हो संजय, ये क्या हो रहा है संजय, है ना। एक्सटर्नली ही शोइंग दिस, बट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद सेज इंटरनली ही इज लाइक, मेरे बच्चे, मेरे सौ कौरव यही जीतेंगे, बस यही जीतेंगे, इन्हीं को जीतना चाहिए, पांडवों का नरसंहार हो, वासुदेव कृष्ण का नरसंहार हो, है ना। दुनिया भाड़ में, क्या कहना, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, है ना। सो फिर दिस इज व्हाट विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग। एंड जैसे ही ये ख्याल, बिकॉज भगवान सबके हृदय में विराजमान है, धृतराष्ट्र के भी हृदय में विराजमान है, जैसे ही, दिस इज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही सेइंग दिस, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये भाव धृतराष्ट्र के अंदर है, ठीक है, तो उन्होंने थ्री रीजंस दिए, जो मैंने पहले मेंशन कर चुका हूँ, मेंशनिंग देम अगेन। थ्री रीजंस व्हाई इट इज कॉल्ड धर्म क्षेत्र। फर्स्ट इज कृष्णा इज प्रेजेंट पर्सनली, सेकंड कि वहां पे धाम है इसलिए इट्स अ धर्म क्षेत्र, एंड थर्ड युधिष्ठिर महाराज हु इज द सन ऑफ इनकारनेशन ऑफ यमराज हिमसेल्फ, ही इज ऑल्सो पर्सनली प्रेजेंट देयर। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इज सेइंग दैट कृष्णा विल, no, Srila Prabhupada is actually saying this as well in some lectures. Vishnu Chakravarti Thakur is also saying this. He's saying Krishna is about to assist Yudhishthir Maharaj to establish the grains of dharma. Grains of dharma. सो भगवान जो है वो अपने सेवक को असिस्ट करने वाले हैं, जो उनके लिए इस लीला में बड़े भैया के रूप में है। ठीक है ना, बुआ के सबसे बड़े लड़के। ठीक है। सो अपेरेंटली आप सब अपने कजन्स को याद कर सकते हैं, जो आप ही के घर में नहीं रहते हो, लेकिन फॉर सम रीजन यू फील इवन मोर क्लोजर टू देम। काफी घरों में होता है, मेरे पास भी है। आई हैव वन कजन whom I'm very close with, as close as my elder brother who lives with me. So, but Baldev Vidyabhushan says, Vishwanath Chakravarti Thakur, I want to add on to this. Please give me permission. Vishwanath Chakravarti Thakur says, okay, please, yes, Prabhu. What do you want to say? So Baldev Vidyabhushan says, कि I noticed one thing. What did I notice is I noticed that Dhritarashtra is saying Mamaka. Why is he saying Mamaka? Mamaka Pandavaschaiva Kim Kurota Sanjaya. So Vishwanath Chakravarti Thakur says, please educate us. So Baldev Vidyabhushan says he is saying Mamaka because he wants to, because he says कि कौरव 100 नहीं 105 हैं। ठीक है, देर आर 105 कौरवास, बट ही हैज पर्टिकुलरली मेड अ डिस्टिंक्शन विद इन द फैमिली। अपने घर का बंटवारा वहीं खुद कर दिया। व्हेन द लीडर ऑफ द फैमिली ऑलरेडी वांट्स की बंटवारा हो, तो बंटवारा कैसे नहीं होके रहेगा। इफ द गार्डियन ऑफ द फैमिली इज नॉट गार्डिंग द फैमिली, अगर वहीं पर खोट है ना, तो खोट तो होनी है, तो अब वॉर तो होनी ही है। सो ही सेइंग कि जब जैसे ही धृतराष्ट्र ने, बलदेव विद्याभूषण सिंह, अभी तक एक भी शब्द मेरा नहीं है, जस्ट लेटिंग यू नो, ठीक है,
बलदेव विद्याभूषण इज सेइंग कि माम का वर्ड इसलिए यूज किया गया है बिकॉज इट इज रिवीलिंग द हेट्रेड इन द हार्ट ऑफ धृतराष्ट्र फॉर द पांडवास, कि ही ब्लडी हेट्स देम, ठीक है, ही वांट्स देम डेड, ठीक है। लाक्षागृह में आग लगाना, द्यूत क्रीड़ा रचना, वनवास भेजना, अज्ञातवास कराना, और वापस जब फेयर एंड स्क्वायर वापस आए तो राजपाट नहीं देना, ठीक है। दुर्योधन पुत्र है उनका, ऐसा कौन सा राजा जो अपने पुत्र के, मतलब जब शांति दूत भगवान बनकर आया और 5 गांव मांगने आया तो 5 गांवों को भी जिसने नकार दिया, ठीक है ना। दैट इज दुर्योधन, दैट इज धृतराष्ट्र, दैट इज द हेट्रेड दैट धृतराष्ट्र हैज फॉर द पांडवास, दैट दीज पांडवास आर नॉट माइन, दे आर नॉट माई फैमिली। हालांकि इट वॉज पांडु हु वॉज द किंग। उसने इंटरिम, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट होती है ना स्टेट गवर्नमेंट में, नेशनल में, जब तक इलेक्शंस नहीं होते एंड टर्म खत्म हो चुका होता है, तो फिर स्टेट लेवल पे इट इज दी गवर्नर, गवर्नर्स रूल, है ना। नेशनल लेवल पे इट्स दी प्रेसिडेंट, है ना। तो प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज दी पावर्स टू गवर्न अ पर्टिकुलर स्टेट एज वेल, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट होती है जब तक फुल फ्लेजेड इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं बनती। आई विल बी दी, आई विल टेक केयर, केयर टेकर, टेक केयर बोलने वाला था मैं, केयर टेकर, ठीक है। सो आई विल बी द केयर टेकर, ठीक है। सो धृतराष्ट्र वॉज द केयर टेकर, बट वट इज धृतराष्ट्र symbolic of, what is he representing, ठीक है। ही इज रिप्रेजेंटिंग ब्लाइंड अटैचमेंट। धृतराष्ट्र, सब अपने धृतराष्ट्र पे गोला मार के लिख दो ब्लाइंड अटैचमेंट, ठीक है। जिन्होंने चश्मे पहने वो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। है ना। जिन्होंने नहीं पहने वो 4 बार लिखेंगे, हम आपको नहीं बख्श रहे, ठीक है। सो एंड संजय, व्हाट डज ही रिप्रेजेंट? ही रिप्रेजेंट्स डिवाइन विजन, ठीक है। ही रिप्रेजेंट्स डिवाइन विजन। बोथ आर ऑपोजिट्स, धृतराष्ट्र एंड संजय, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक है। एक अंधाधुन आसक्ति दिखा रहा है हर चीज से, हर वस्तु से, जो टेम्पररी थोड़ी देर के लिए वस्तु है जीवन में उससे भी आसक्त है, और दूसरा डिवाइन विजन, दिव्य दृष्टि, ठीक है। हम्म। सो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि काश ऐसा हो जाए। बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र के मन में चल रहा है कि काश धर्म क्षेत्र का प्रभाव पांडवों पर ही पड़े और पांडव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रक्तपात का कोई भी तुक नहीं है। आप वापस वन में जाइए और अपनी जिंदगी वन में बिताइए वनवासियों की तरह, और राज सिंहासन का एक कण भी ना लीजिए, क्योंकि इसमें जगत की भलाई है ना। यू आर स्पिरिचुअल पीपल, तुम तो भक्त हो ना, ठीक है। तुम तो बैरागी हो, तुम्हें तो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, कैसे भक्त हो तुम? योगेश्वर कृष्ण की संगति लेके क्या फायदा? राज सिंहासन मांगने आए हो, भक्त, ठीक है। वो भी तुम, तुच्छ निर्लज, ठीक है। जाओ वन में जाओ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बलदेव विद्याभूषण सेइंग, कि बेसिकली ही सेइंग दैट धृतराष्ट्र हैज अ डिस्टॉर्टेड definition and form and explanation of dharma, ठीक है। he has twisted the definition of dharma, that is what Baldev Vidyabhushan is saying in a nutshell. So this was श्लोक 1, ठीक है। श्लोक 1 में जितना उस नींबू में जितना रस है, इट्स इन योर नोटबुक्स नाउ, ठीक है। वी हैव एक किला हमने कॉन्कर कर लिया, ठीक है। लेकिन जब भी आप बार बार पढ़ेंगे एक श्लोक को तो आपको स्वयं डीपर रियलाइजेशन आएंगी। भगवान करे कल को आप यहाँ क्लास दें, सेशंस दें, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू अटेंड, ठीक है। दैट इज माई गोल एक्चुअली, ठीक है। सो नाउ प्रतिमा माता जी, सेकंड श्लोक प्लीज। ओके प्रभुजी। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। ट्रांसलेशन है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हम्म। अब क्या शब्द कहे वो हम नेक्स्ट श्लोक में जानने वाले हैं, लेकिन अभी जो हमने देखा है कि संजय अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, ठीक है ना। संजय वो हैं हु रिप्रेजेंट्स डिवाइन विजन, दिव्य दृष्टि, है ना। एंड जो हमारे जो प्रिय धृतराष्ट्र महाराज हैं, ही इज स्पिरिचुअली ब्लाइंड, ठीक है। ही इज सुपर अटैच्ड टू मटेरियल थिंग्स एंड ही इज ब्लाइंड। अब संजय जो हैं, जो दिव्य दृष्टि है जिनके पास, वो समझ चुके हैं। Srila Prabhupada is saying that Sanjay has understood
दैट वेयर द किंग इज कमिंग फ्रॉम, ही कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। एंड उन्हें पता है कि उनके अंदर यह डर है कि कहीं मेरे बच्चों ने राजपाट दे तो नहीं दिया गलती से, है ना, कि दुर्योधन ने कहीं तो अनासक्ति तो नहीं दिखा दी, उसने मेरा राज्य सौंप तो नहीं दिया पांडवों को, उसने फोरफिट तो नहीं कर दिया, उसने गौरनेता बन के हाथ खड़े तो नहीं कर दिए, है ना। सो दिस इज व्हाट धृतराष्ट्र इज थिंकिंग, ठीक है। एंड संजय कैन सेंस दिस फियर। नाउ संजय इज गिविंग अश्योरेंस, क्या अश्योरेंस दे रहे हैं कि जैसे ही दुर्योधन ने देखा कि पांडव सेना आई हुई है और इतनी भारी भरकम तारधात में आई हुई है, वो उसी समय परामर्श करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, ठीक है, अपने गुरु, हिज टीचर द्रोणाचार्य के पास चले गए। तो इससे वो बेसिकली अश्योरेंस दे रहे हैं अपने महाराज को, सेवा के माध्यम से वो सेवा कर रहे हैं धृतराष्ट्र की, वो उनके असिस्टेंट हैं, पर पीए हैं, पर्सनल सेक्रेटरी कह लो, पर्सनल असिस्टेंट कह लो। एंड उन्होंने बोल रहे हैं कि महाराज ऐसा नहीं है, जैसे ही सेना देखी दुर्योधन ने, उसी समय वो द्रोणाचार्य के पास गए हैं, हु इज द कमांडर इन चीफ, ठीक है, वन ऑफ द कमांडर्स। कमांडर इन चीफ इज भीष्मदेव, बिकॉज अभी वो बाणों की शैया पर नहीं लेटे हैं, बट सेकंड कमांडर इन चीफ इज द्रोणाचार्य, जो भीष्मदेव एंड द्रोणाचार्य दोनों गुरु भाई हैं, ठीक है। इट्स अ फन फैक्ट, दोनों गुरु भाई हैं, दोनों भगवान परशुराम के शिष्य हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग, हरे कृष्णा विश्वनाथ प्रभु, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, ठीक है, उन्होंने अपनी स्कूलिंग, अपनी शिक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण रूपी परशुराम भगवान से, हु इज एन एक्सपेंशन, हु इज एन अवतार, वन ऑफ द दशावतार्स ऑफ कृष्णा, ठीक है, उन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही शिक्षा ली। तो दैट हाउ मच केपेबिलिटी लाइज व्हेन इट कम्स टू भीष्मदेव द्रोणाचार्य, ये नॉर्मल जीव नहीं है हम, मेरे और आपके जैसे। भीष्मदेव तो 12 महाजनों में से एक है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट devotees of Krishna, though he is on the other opponent side, ठीक है, we will come to that, what does that mean in a different श्लोक that is about to come, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉप हमारा क्या होगा, कानपुर, राइट। तो फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए जब हम पॉज लेंगे, when we'll change the discussion, possibly we will touch upon that। तो इससे, क्योंकि धृतराष्ट्र इज bereft ऑफ स्पिरिचुअल विजन, तो वो बार बार संजय से पूछ रहे हैं, और संजय ने अब बताया है कि नहीं, दुर्योधन took it very seriously and he went to the one of the commander in chiefs just to have a discussion, ठीक है। And as I said before, this is an example of a father, जो फिर से अब श्रील प्रभुपाद एनंसिएट कर रहे हैं अपने परपोर्ट्स में, अपने तात्पर्य में, जो धृतराष्ट्र हैं वो ऐसे पिता हैं who does not want his sons to be influenced by धर्म। उनके मन में अभी भी ये भय है कि वृंदावन जा रहे हो, कोई वृंदावन हृदय में लेकर तो नहीं आ जाओगे, है ना, भक्ति तो नहीं कर बैठोगे। अरे भक्ति करती रहती है, अरे जब देखो माला जपता रहता है, संडे के आ गया तो घर से एक टांग बाहर निकाल लेता है धोती में, ठीक है, मंदिर भाग जाता है। हम सब ने ताने सुने होंगे, या मैं ही हूँ, सबने सुने होंगे, हाँ, करेक्ट। सो Srila Prabhupada says that the moment he saw Srila Prabhupada is actually now about to appreciate Duryodhan. So ये एक परम वैष्णवा की एक फीचर होती है कि वो ना कूड़े में भी सोना निकाल लेता है। A devotee also knows how to appreciate even when there are so many negative features about a person. So Prabhupada says that जैसी सेना को देखी, he went to Dronacharya for counsel. So that tells us that Duryodhan was actually a good diplomatic person. He would be a good diplomat, a good politician, so to speak. So Prabhupada gives him that credit. Yes, wow, how diplomatic. Wow, good political technique. सूझबूझ दिख रही है थोड़ी सी, है ना, ही अपने गुरु के पास ही गए, ठीक है। लेकिन गुरु के पास किस इंटेंशन से गए, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, विच इज द नेक्स्ट श्लोक। सो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एंड बलदेव विद्याभूषण, वीसीटी एंड बीवी, दोनों ही इस पे काफी स्ट्रेस करते हैं कि यस, ही वाज डेफिनेटली फिट टू बी अ पॉलिटिशियन, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रभुपाद जब ये प्रशंसा करते हैं तो फिर वो एक डिस्क्लेमर भी दे देते हैं कि वो एक्सटर्नली दिखा रहे हैं कि
आई एम अ गुड डिप्लोमैट, आई एम अ गुड पॉलिटिशियन, लेट मी टेक द कंसल्टेंसी ऑफ माई गुरु द्रोणाचार्य. ठीक है, बट इंटरनली व्हाट हैज हैपेंड इज दुर्योधन was not expecting such a big army of the Pandavas. उसने सपने में नहीं सोचा था कि ये पांडव इतनी अक्षौहिणी सेनाएं, ठीक है, इकट्ठी कर पाएंगे. इनका इनका जैसे पॉलिटिक्स में होता है ना, वो ड्राफ्ट पोल्स आते हैं एंड ऑपोजिशन सीधा हैरान हो जाती है, जैसे यूपी में हुआ था. ठीक है, इस बार बीजेपी वाज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऑपोजिशन ये इतना उखाड़ लेगा. ठीक है, मैनी मैनी पीपल, आई वाज आल्सो हैरान कि वाओ, मार्जिन्स वर क्वाइट लो. ठीक है ना. तो सिमिलरली, तो फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माता जी, प्रतिमा माता, प्लीज नोट दिस होमवर्क डाउन. पांडवों के पास कितनी अक्षौहिणी थी और कौरवों के साथ के पास कितनी अक्षौहिणी सेना थी? दिस इज द होमवर्क. ठीक है, आप लोग याद दिलाएंगे मुझे होमवर्क करना है क्या करना है. ठीक है, आई लूज ट्रैक. ठीक है, सो एज फार एज आई नो, कंफर्म करना है, दैट इज द होमवर्क. पांडवास हैड 7 अक्षौहिणीज ऑफ सोल्जर्स एंड सेना. Kauravas had 11 Akshohinis, Pandavas had 7. So the ratio was 7:11. So Duryodhan was taken aback कि इन्होंने इतना भी गैदर कर लिया. हालांकि देवर पांडवास वर वेरी मच आउटनंबर्ड. ठीक है, देयर बैक वाज अगेंस्ट द वॉल. अगर किसी के पास 11 हैं और वो उनके सामने 7 हैं, तो फिर ही विल स्टिल बी कंफर्टेबल. देन व्हाई वाज ही सो मच फियरफुल? ही वांटेड अ वॉर सिंस टाइम बिगिनिंग. पैदा होने से वो लड़ना चाह रहा था पांडव से. जब लड़ाई की बात है तो फिर इतना भय कैसे आ गया? है ना. वी विल फाइंड आउट. तो 7 अक्षौहिणी सेना देखकर दुर्योधन घबरा गया. एंड वो एक्सटर्नली शो कर रहा है, ठीक है, कि being my moral obligation, being a sound politician, diplomat, and a warrior, now I must go to Dronacharya. But no, he's again going out of fear. Clearly, the apple didn't fall off far away from the tree. Just like Dhritarashtra is fearful, Duryodhana is fearful. What's the takeaway? The takeaway is that you should know where your heritage lies. कृष्ण का एक नाम अभय है, because Krishna is fearless. The Pandavas were fearless. They had limited resources, but the Pandavas were fearless because they knew कि कृष्ण हमारे साथ खड़े हैं. निहत थे. He will not move a muscle. He is going to do the menial seva of being Arjun's chariot driver. But कृष्ण खड़े हुए हैं. That is enough for us. तुम 11 की जगह 100 अक्षौहिणी ले आओ. We trust our capability enough that since कृष्ण अगर हमारे साथ खड़े हैं, अगर कृष्ण हमारे साथ नहीं होते, we would know that we would do our duty, still fight, but we knew we would perish. ठीक है. But since Krishna is with us, तुम कितनी भी अक्षौहिणी ले आओ, if Krishna's blessings are with us, we will penetrate through you. That was what the Pandavas were thinking. They were fearless, but the other camp was fearful. And maybe in the next session, we'll also go and touch upon other subject matters, which will tell us that how they were even more fearful. है ना. So now let's go on to the next shloka, Pratima Mataji. हाँ जी प्रभु जी। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामार्च महतीं च मूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। हम्म. हम ठीक पेस पे चल रहे हैं. थम्स अप दे दो या थम्स डाउन दे दो. बिकॉज मैंने लिटरली, आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि दो मतलब वेरी क्विकली, द पेस दैट आई हैड इनिशियली इन माइंड वाज, अभी हम कम से कम 18वें श्लोक पे होंगे या 15वें श्लोक पे एटलीस्ट. बट अब मैं ऐसे करा रहा हूँ, इज इट फाइन? वी विल टेक लॉन्गर टाइम टू कंप्लीट भगवद गीता, बट आई थिंक समझ में ज्यादा आना चाहिए जहां तक आई कैन रीड यू पीपल. द पेस इज फाइन. पापनाशनी गंगा देवी दासी माता जी, थम्स अप अगर इट्स फाइन. हाँ हाँ, नहीं, थम्स अप. ओके, ठीक है. सो फाइन. ओके, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, आई एम सपोजिंग. सो पश्चैतान पांडुपुत्रा नाम. अच्छा, ये श्लोक कैसे बोला गया है? मैं आपको इस श्लोक की ना वॉइस मॉड्यूलेशन बताता हूँ. ये बोला कैसे गया है. ऐसे नहीं बोला गया, पश्चैताम पांडुपुत्राणाम
आचार्य महतीम नहीं, ये ऐसे बोला गया है। पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमोम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। है ना? ये सार्केज्म है, ये स्तुति नहीं है। दिस श्लोक इज सार्केज्म। ठीक है? ये ताना है, ताना। ठीक है? जो नेबर आपको बोलता है ना सुबह सुबह उठ के, अपनी गाड़ी आगे कर ले ना पंचर कर दूंगा। है ना? है ना? जो कभी कभी आपके पेरेंट्स आउट ऑफ देयर पेरेंटल लव आपको बोल देते हैं पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। लेकिन एक शिष्य अपने गुरु को ताना मार रहा है। यहाँ पे द्रोण आचार्य को ताना उनका शिष्य दुर्योधन मार रहा है। दिस इज सार्केज्म। हैशटैग सार्केज्म लिख दो वहां पे जहां पे भी है, दिस इज सार्केस्टिक, ताना है ये। ठीक है? हाँ, ये देखो, ये श्लोक है, एक एक श्लोक भगवत गीता का, चाहे दुर्योधन ने बोला, धृतराष्ट्र ने बोला, संजय ने बोला, अर्जुन ने तो बोला ही बोला, भगवान श्री कृष्ण ने बोला, सारे ही 700 के श्लोक दिव्य हैं। लेकिन और हम जब इनकी स्तुति करते हैं तो हम प्यार से ही गाते हैं। लेकिन अगर और इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो फिर आई एम जस्ट, जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, आई एम जस्ट पुटिंग इट एट योर डिस्पोजल। दिस इज सार्केज्म। ठीक है? एंड इस सार्केज्म के पीछे एक बहुत बड़ी दुखती रग है। देयर इज अ वेरी कमजोर वेन। द्रोणाचार्य की एक कमजोर वेन है जिसपे दुर्योधन ने ऐसे हाथ पकड़ा है और दबाया है। ठीक है? सो लेट्स गो बैक इन मेमोरी लेन कि वो कौन सी है वो, दैट वीक वीक लिंक। तो जो महाराज द्रुपद हैं, ठीक है, और जो द्रोणाचार्य हैं, वो सेम गुरुकुल में पले बढ़े हैं। ठीक है? सो द्रुपद महाराज एक राजा हैं, ठीक है, फ्रॉम अ रॉयल परिवार। एंड द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण परिवार से, वेरी पुअर फैमिली से थे। बट दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स इन गुरुकुल। एंड द्रुपद ने बोला कि द्रोण, मुझे तुमसे इतना प्रेम है, जब मैं राजा बनूंगा, जब मुझे राजगद्दी सौंपी जाएगी, मुझे तुमसे इतना प्रेम है, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है? मुझे तुमसे इतना प्रेम है। एंड द्रोणाचार्य एंड ये बिल्कुल देवर बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ स्कूल। ठीक है? एंड व्हेन दे वंस ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर स्कूलिंग एंड वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव आश्रम्स, तो डाउन द मेमोरी लेन द्रुपद बिकेम द किंग। ठीक है? द्रोणाचार्य अपने आश्रम में गए, एंड ही वॉज फेसिंग अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटीज एंड डिफिकल्टीज, जो हम में से सब फेस कभी ना कभी हम सब ने किया है। तो फिर वो द्रुपद महाराज के से मिलने गए। ठीक है? और उन्होंने द्वारपालों को बोला कि उनको बोलो कि उनका जो मित्र है, ठीक है, बचपन का मित्र, जो उनका प्रेमी मित्र है, जिनसे वो भी बहुत प्रेम करते हैं, द्रोण आया है, जाके बोलो। तो फिर सभा में उनको लेकर आए गए एंड उन्होंने बोला कि द्रुपद, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? ठीक है? अब द्रुपद क्या है, उसके मन में इतनी देर में, इतने सालों में ना अहंकार बहुत आ गया था, और प्रजा भी सामने बैठी हुई थी। तो उसने बोला कि इतने नीच, इतने निर्लज, एक लो कास्ट पॉवर्टी स्ट्रिकन आत्मा, मतलब पर्सन से मैं दोस्ती करूंगा? तू समझता है क्या खुद को ब्राह्मण? निकल जाए यहाँ से, जिससे पहले आई टेल माई गार्ड्स टू शू यू ऑफ। तो द्रोणाचार्य कह रहे हैं, लेकिन द्रोण तुम मुझे भूल गए, मैं द्रोण तुम्हारे योर बेस्ट फ्रेंड, मैं नहीं जानता तुम्हें, चले जाओ यहाँ से, इनको इसको आने किसने दिया? तो उन्होंने बोला कि तुमने मुझे, यू गेव मी योर वर्ड कि तुम आधा राज्य मुझे दोगे, तुम इतना प्रेम करते हो मुझसे, और तुम्हें, मैं तुमसे तुम्हारा राज्य भी नहीं मांगने आया, मैं तुमसे बस कुछ गायें मांगने आया हूँ कि एक दो मुझे गाय दे दो, थोड़ा सा अन्न दे दो, ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। द्रुपद सेड नो, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, गेट आउट। एंड द्रोणाचार्य टुक इट वेरी पर्सनली। द्रोणाचार्य टुक इट सो पर्सनली एंड ही सेड, ही मेड अ डिसीजन दैट डे। द्रोणाचार्य ना शस्त्र कला में निपुण थे, और ये भीष्म देव को पता था। ठीक है? सो भीष्म देव वेंट टू द्रोणाचार्य, उन्होंने उनको क्या बोला कि हमारे इतने सारे कुमार हैं, 100 कौरव हैं, 105 कौरव हैं। ठीक है? तब उस जमाने में 105 ही थे। ठीक है? 105 कौरव हैं, आप इनको युद्ध कला सिखाओ, बी देयर टीचर, देयर मटेरियल टीचर, मटेरियल एजुकेशन टीचर, स्पिरिचुअल एजुकेशन टीचर, नीति शास्त्र टीचर, है ना, वॉरफेयर टीचर, हर्बोलॉजी टीचर, सब सारा ज्ञान था द्रोणाचार्य के पास। सो ही टॉट एवरीवन। ठीक है? एंड उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं नहीं, मैं अपने शिष्यों से इसका घमंड तोड़ूंगा। ठीक है? मेरे शिष्य जाएंगे, द्रुपद को परास्त करके आएंगे, उसको बंदी बनाकर आएंगे, और मैं उसका आधा राज्य छीन लूंगा।
जब 105, अब मैं थोड़ा बाइफरकेट कर रहा हूँ, जब 100 के 100 कौरव और 5 पांडव इकट्ठे ग्रेजुएट हुए, मैंने पास देयर क्लास विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना, और उन्होंने अपनी टोपी ली और उछाली, जैसी उछाली तो गुरु दक्षिणा का टाइम आ गया था, और एकदम द्रोणाचार्य सीरियस हो गए हैं। एंड ही सेड, गुरु दक्षिणा का समय आ गया है वत्स, मुझे द्रुपद चाहिए, मुझे द्रुपद जिंदा चाहिए, एक बंधी के भांति चाहिए, और यहाँ चाहिए। तो पहला जो अटेम्प्ट था वो 100 के 100 कौरव भाइयों ने किया। वो गए, उन्होंने अटैक किया द्रुपद के किंगडम पर सारे के सारे विफल होकर आए, अपनी सेना सहित गए थे, ठीक है, बट दे कुड नॉट कॉन्कर द्रुपद राज्य, दे वर डिफीटेड। तो फिर सेकंड अटेम्प्ट सिर्फ 5 पांडव गए, सेना लेकर भी नहीं गए, 5 पांडव गए, और नॉट इवन विद ऑन चैरियट्स, भीमसेन चलते हुए गए, ठीक है, गदा उठा के चलते हुए जा रहे हैं, अर्जुन भी चल के जा रहे अपने, दे ऑल वेंट, जस्ट द 5 of them with their paraphernalia and entourage, just themselves, they defeated द्रुपद, एंड द्रुपद को बंदी बनाकर वो द्रोण के सामने लेकर आए, ठीक है, और द्रोणाचार्य ने ह्यूमिलिएट किया द्रुपद को, एंड उसका आधा राज्य ले लिया, और बोला कि जो नहीं, पूरा राज्य लिया, 100% राज्य लिया, जिस बंदी बना हुआ था, एंड दान में 50% राज्य ऐसे फेंक के वापस दे दिया, कि मेरा राज्य है, चलो मैं 50% तुम्हें भीख दे रहा हूं, रख लो, कोई नहीं, अपना मान के रख लो, ठीक है, लेकिन ये मत भूलना कि वो 50% राज्य दिया है, मैं कभी भी वापस ले सकता हूँ, जैसे अगर मेरे शिष्य तुम्हें परास्त कर सकते हैं, तो फिर मैं अलग पहुंची हुई चीज हूँ ना। द्रुपद ने ये पर्सनली लिया, और उन्होंने किया एक यज्ञ, ठीक है, और यज्ञ किया जिसमें से, ठीक है, उस यज्ञ कुंड में से धृष्टद्युम्न निकला, जिसका सोल पर्पस था, जिसका सोल पर्पस था द्रोणाचार्य का वध करना, ठीक है। सो देर इज अ बिग बीफ, बिग फ्यूड हियर, ठीक है। और वो कह रहे हैं दुर्योधन, नाउ लेट्स कम बैक टू द श्लोक, पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम, पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। एंड एक और जले पे नमक, द्रोणाचार्य न्यू कि धृष्टद्युम्न का जन्म उनका संहार करने के लिए हुआ है, बिकॉज बट सिंस ही वॉज ए लिबरल टीचर, ही वॉज अ ट्रू टीचर, कि वो ज्ञान अब तक सीमित में रख सकते थे, द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को उन्हीं की पाठशाला भेजा था, एंड धृष्टद्युम्न हैड ग्रेजुएटेड, ही लर्नड ऑल दी सीक्रेट्स फ्रॉम द्रोणाचार्य ओनली, ठीक है। सो द्रोणाचार्य had made Drishtadyumna well equipped enough to kill him only. Only Drishtadyumna knew the fine arts well enough कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सकते थे। एंड सेकंड ये है कि अग्निकुंड से जन्म भी इसलिए हुआ था, फॉर द सोल पर्पस टू किल द्रोणाचार्य। तो जो द्रोणाचार्य का जो काउंटर है ना, जो कमांडर इन चीफ यहाँ है, उसका काउंटर पांडवों का है धृष्टद्युम्न, हु इज, जैसे भीष्मदेव यहाँ के हेड कमांडर इन चीफ है, धृष्टद्युम्न पांडवों का है। सो दिस इज हाउ वेल प्लेस्ड महाभारत इज, एक एक का विलोम इधर है उधर है, इट्स वेरी मच वेल प्लेस्ड। तो द्रुपद पुत्रेणा, व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेणा, जस्ट लुक एट द मिलिट्री फॉर्मेशन दैट हैज बीन प्लेस्ड बाय योर वेरी डियर डिसाइपल धृष्टद्युम्न। कुछ याद आया गुरुदेव? कुछ याद आया? ये आप क्या कर बैठे हैं? ये जो आप पांडवों को इतना प्रिय समझते हैं अपने, मेरे प्रिय पांडव, माय फेवरेट डिसाइपल्स, और तो और देयर इज अनदर, एक और इनहेरेंट ताना है, जो तुम्हारा सबसे प्रिय शिष्य है अर्जुन, उसने ही धृष्टद्युम्न की पत्नी से विवाह किया, द्रौपदी से, ठीक है। अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया, 5 पांडव, है ना, द्रौपदी इज वाइफ, द्रौपदी का एक नाम है पांच आली, 5 हस्बैंड्स हैं जिनके। तो ही इज ऑल्सो, वो हर हर दुखती रग पे हाथ डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि अर्जुन जो आप मानते हो सबसे ज्यादा डियर डिसाइपल, ही मैरिड धृष्टद्युम्न्स सिस्टर, है ना, है ना। सो काहे के डिसाइपल्स हुए आपके? डिसाइपल्स तो हम हैं गुरुदेव, ठीक है, जो हम आपके साथ खड़े हैं और ये सब चीजें टॉलरेट कर रहे हैं हम आपकी। अब इस कंपैशन को अपनी जेब में रखना, और लड़ते समय डू नॉट, डू नॉट, एंश्योर दीज फीलिंग्स डू नॉट अराइज ऑन सरफेस, ठीक है।
सार्कैज़म, ताने मारे जा रहे हैं। दुर्योधन इज अ वेरी ग्रेट डिप्लोमैट, बिकॉज ताना मार के, ताना आगे रख के, ही वांटेड टू पिन पॉइंट द डिफेक्ट्स इन हिज गुरु महाराज। ठीक है, इस नाउ वी आर डाइविंग इवन डीपर इनटू व्हाई ही इज कॉल्ड अ डिप्लोमैट। बट इज दैट राइट? जिस जहां से हम दीक्षा लेते हैं, ठीक है, जहां से हम शिक्षा लेते हैं, कि वहीं पर उनकी नाक जमीन में रगड़ना, दैट इज नॉट हाउ अ डिसाइपल शुड बी। सो समटाइम्स इन लाइफ वी गेट टू नो कि जिंदगी में करना क्या है, बाय बाय मेंशनिंग एग्जांपल्स ऑफ द डोंट्स। कभी भी क्या नहीं करना, उससे हमें सीखने को मिलता है हमें क्या करना है ना। तो अभी भगवत गीता ना थोड़ा सा गार्बेज इकट्ठा कर रही है हमारी लाइफ में, डोंट्स इकट्ठा कर रही है, ताकि जब बाद में अन्य चैप्टर्स में पता चलेगा कि करना क्या है, तो फिर हमें समझ में आएगा, अच्छा झाड़ू लगानी है इसको तो। हाँ। सो और यही जो पूरी कहानी है, ये श्रील प्रभुपाद, जो हमारे परम पूजनीय हमारे फाउंडर आचार्य हैं, बड़े प्रेम से इस तात्पर्य को लिख रहे हैं और यही कहानी बता रहे हैं। मैंने एक्चुअली प्रभुपाद के तात्पर्य को और एक्सपैंड किया है। ठीक है। सो आई ट्राइड कि जो प्रभुपाद की लाइंस के बीच में जो जगह है वहां पे भी और मैं थोड़ा सा फेविकॉल डाल रहा हूँ ताकि इट रिमेन्स इंटैक्ट। ठीक है। दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव पर्सनली। सो इससे ये पता चलता है, बिकॉज द टेक अवे इज कि एक गुरु का स्वभाव क्या है। धृष्टद्युम्न वध करने आया था, द्रोणाचार्य को पता है कि उसका जन्म क्यों है, लेकिन फिर भी ही गेव हिज स्पिरिचुअल नॉलेज, उन्होंने मार्गदर्शन फिर भी किया। सो दैट इज हाउ अ गुरु इज। अ गुरु नेवर कीप्स एनीथिंग टू हिमसेल्फ और हर सेल्फ। ठीक है। ही ऑलवेज कीप्स एवरीथिंग दैट ही नोज इन ऑर्डर टू ब्रिंग द जीवा क्लोजर टू कृष्णा। वो सब कुछ निछावर करते हैं, लेकिन वो हम जैसे थोड़े हिले हुए डिसाइपल्स होते हैं, हु वी फाइंड एक्सप्लॉयटेशन इन एवरी सिंगल थिंग। लेकिन क्या आप अपने गुरु को बुद्धू बना सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं? नो, यू आर जस्ट चीटिंग योरसेल्फ इवेंचुअली। सो ही इज चैस्टाइजिंग हिज स्पिरिचुअल मास्टर। ठीक है। सो दिस इज वेर वी एंड टूडेज सेशन। एवरी सेशन विल बी paused ऑन अ क्लिफ हैंगर। ठीक है। एवरी सेशन विल बी paused ऑन अ क्लिफ हैंगर, ताकि आपको भी तो थोड़ी सी आतुरता होनी चाहिए। ठीक है। सो इन अ नटशेल व्हाट डिड वी सम अप? एक्चुअली हमारा मोर देन 60% ऑफ आर टाइम बेंट अवे इन द इंट्रोडक्शन फेज। वो एज इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक। एंड आई वाज ट्राइंग टू रीड द रूम। ठीक है, कि what is the pace that all of you folks, all of you dear most devotees are demanding. So I had to make a switch in the start. So I hope this pace is fine. कभी अभी कुछ लोग ना ऐसे हाँ करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, जो ऐसे करते हैं ना तो लगता है कि ना कर रहे हैं। तो फिर भूमिका माता जी जब आप ऐसे करती है ना, तो मुझे भूमिका पता नहीं चलती, व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। नाउ थम्स अप दे रहे हो ना, मुझे समझ में आ रहा है। वैष्णवी माता जी ने भी थम्स अप दिया, मुझे दो ही दिखे, श्रद्धा श्रीधा माता जी, पापनाशनी विश्वनाथ दीक्षा निधि। ओके, आई एम गेटिंग ओके। नैन्सी, ओके, मोक्षिका, ओके, विशाल, थैंक यू। सो वेलकम टू महाभारत। द गेम इज ऑन, द वॉर इज अबाउट टू स्टार्ट। लेकिन बहुत जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको पता है, लेकिन जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग भगवत एज इट इज, अर्जुन इज अबाउट टू गेट बिविल्डर्ड। ठीक है। उनसे उनका गांडीव छूटने वाला है, बस कुछ ही क्षणों में। अगला स्टेशन है कानपुर। ठीक है। एंड गांडीव जब छूटेगा, अब देखा जाए तो ऑन फेस वैल्यू गांडीव छोड़ रहे हैं अर्जुन, लेकिन कृष्ण ये सारी लीला करवा रहे हैं, अर्जुन निमित्त मात्र है। ठीक है। अर्जुन भी अपने सदाचार से ही wants us to go, to realize many things that are very nice for our भक्ति, जो हमारे भक्ति कोई प्रबल करेगा, है ना। सो अर्जुन इज अबाउट टू गेट bewildered by Krishna's mercy, and then Krishna is about to give Arjun his mercy, and by extension all of us are, fighting our Mahabharatas, है ना। तो by extension कृष्णा ये लीला हम सभी के लिए, हम सभी के उद्धार के लिए कर रहे हैं। ठीक है। सो किसी ने बोला था सेशन के स्टार्ट में कि विल देयर बी क्वेश्चन आंसर सेशन? तो गेस व्हाट, देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ क्वेश्चन आंसर सेशन, बिकॉज दिस इज एन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म। क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम। एंड अभी तक कोई क्वेश्चन आया है कि नहीं?
अभी तक कोई क्वेश्चन है? सो द फ्लोर इज ओपन टू क्वेश्चंस. सो ऑल दोस हु वांट टू, वी हैव टाइम टिल, वी हैव 20-30 minutes in which we can entertain questions. So the floor is yours. जिनको क्वेश्चन पूछना है मैं प्रयास करूंगा आंसर करने की. यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड. प्रतिमा माता जी विल अनम्यूट यू फॉर अ ब्रीफ मोमेंट. थैंक यू. अगर क्वेश्चंस नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा. अच्छा. सो विश्वनाथ प्रभु, प्लीज कैरी ऑन. Hare Krishna, Prabhu. Thank you for the session, Prabhu. Actually, I had one question regarding this Bhagavad Gita session and all. So, who is the best student for Bhagavad Gita? I mean, what is the qualification to read Bhagavad Gita, and how can we extract? I mean, understand this Bhagavad Gita? You told like as it is. We need to understand. And so, can you brief me about this, Prabhu, in detail? श्योर प्रभु, विद योर ब्लेसिंग्स आई विल डेफिनेटली ट्राई. बट आई हैव वन Thanks. क्वेश्चन. माथी म्यूट मत कीजिएगा. व्हेन डिड यू जॉइन द सेशन टुडे? आपने किस पॉइंट, शुरू से ही थे? यू वर इन द स्टार्ट? Starting only have joined, Prabhu. Perfect. Okay. Uh, So you like, have context. Okay. uh, So the thing is that in order to be eligible to understand Bhagavad Gita, ठीक है? So Krishna tells Arjuna in a shlok that why is he giving this gyan to him? ठीक है? He says two things. I'll only touch upon two things. We'll come to that shloka. It is definitely there in the pipeline. हमारी dentist Mataji Shruti is coming back. Okay. So we will definitely, go in depth later, but I will mention those 2 points that Krishna says. He says, "O Arjuna, I am giving this confidential knowledge to you due to two reasons. First, you you are my best friend. तुम सखा हो मेरे. ठीक है? You have befriended me. You are very, and second, you are very dear to me." This is what Krishna says. But we need to expand on this. Why is Arjuna dear to Krishna? We need to go into the whys. है ना? I think that is where the uh, where the masala lies. ठीक है? once. So yeah, the substance. The substance. Uh, That's the word that I was coming at. Who is dear to Krishna? A devotee is dear to Krishna when a devotee does not keep a plan B. Right? So Krishna is trying to extract surrender out of every soul. ठीक है? Krishna does put jivas into misery. I don't think any of us are living a perfect life. ठीक है? So, but especially devotees, the special treatment that devotees get is that we also have our fair share of problems. And if you see the life of Kunti Devi, the problems, the severity increases by time for a devotee. So it's just like if you're in grade 1, the paper that you need to crack is going to be of that level. But if you graduate to level 4, and this we're talking about just the material level concept, है so we can imbibe this over here. So the more you progress in bhakti, the more you climb those stairs, and they are endless stairs. There's no end to levels in bhakti. So Krishna is of the nature, he wants to extract surrender out of you so that you come closer to him. In the chapters to come, we'll find out Krishna actually saying he it's around that shlok, antakale chamame va smaran mukta kalevaram. So antakal mein, in his last moments, a jiva, the thought processes that come, जिसके बारे में आप सोचते हो, that is where you reincarnate again. Krishna is saying. उससे पहले Krishna is saying, why are you going for demigods? Demigod worships are done by those who are of small intelligence. Bluntly कह रहे हैं भगवान. Many people will take offense. ठीक है? So but Krishna is saying this because all those demigods, Devi, Devtas are actually worshipping him only. And he also says, yes, it is good if you're worshipping them, but if you're worshipping demigods, you are in the end worshipping me, but indirectly. है ना? So first is we need to have the attitude of servitude. Now I'm coming to the bulletins of answering your question. First is the attitude of servitude. People normally say, oh, इसमें attitude है. Oh, he has an attitude. Attitude per se, general terminology can mean anything. ठीक है? Good attitude, bad attitude, what sort of attitude? Egoistic, greedy, lusty, है ना?
है ना. सर्विट्यूड इज ऑल्सो एन एटीट्यूड. ठीक है. एंड सर्विट सेवा भाव, in Sanskrit it is said seva bhav. So the we need to keep, if we want to be eligible students to hear Bhagavad Gita, we need to accept Bhagavad Gita in the way it is being spoken by Krishna, and for that it requires submission. Until and unless in Bhagavad Gita 2.7 Arjuna surrendered, Krishna did not speak. ठीक है. He did not speak a word. So what does that tell? Krishna walks to us, he comes to us once he sees surrender. If you take those few steps, Krishna takes the 1,000 steps to you. ठीक है. And why is it that Krishna starts speaking in the second chapter? First chapter में क्यों नहीं है? What is Krishna trying to tell us? Krishna is saying to even reach me, there needs to be an introduction. ठीक है. You need to go through a process in order to approach me first. That is the eligibility requirement. Chapter number 1 and the initial shlokas of chapter 2 are the eligibility requirements, in which the jiva, in which Vishwanath Prabhu, in which Anant Katadas are accepting, yes, there is a problem. ठीक है. If you go to a doctor, Vishwanath Prabhu, since it's your question, is it fine if I personalize this example for Yeah, you? it's okay, Prabhu. It's okay. हाँ. Hmm. Yeah. If you go to a doctor and you're having a cold or a fever, and you just sit in front of the doctor and he says, okay, rashes, high temperature, blood report, platelet counts low, you have dengue. Oh, how can I have dengue? I reject your recommendation. But you have dengue. But I reject it. I identify as a dog. I identify as a cat. It's going a lot in the Western countries. Uh, People are demanding for their own separate washrooms because they identify as a giraffe. Ignorant pro max. So submission needs to be there. You need to accept that there is a problem in order to address a problem. If you want to address a problem, but you're not but you're unable to fathom the fact that I will not in the initial phase only I reject that there is a problem. Let me suffer. है ना? So with that attitude, you cannot approach anyone for guidance. Right? So that is why we say pariprashnena sevaya. That's answering your first question. First point, which is who is dear to Krishna. ठीक है. Second is Krishna says to Arjun, because you are my very dear friend. Right? तुम मेरे सखा हो, साख्य रस. In order to befriend Krishna, ठीक है, you have to, okay, any relationship, whether it is a husband wife, it's a brother sister relationship, dada dadi, maternal paternal side, whatever, you can establish a relationship only when you start accommodating other people's emotions in your curriculum. It cannot be my way is the highway. ठीक है. एक रिलेशनशिप में you can definitely put what you want further. You can propagate it. Look, this is what I need. This is what I want. But when the reciprocation comes that, look, these are my needs as well. Can you accommodate them? No, no, no. My way or the highway. Then that relationship will not be sustained. ठीक है. So in order to befriend anyone, whether it's a husband-wife relationship, you need to befriend each other first as well. ठीक है ना? When after a point of time, the moment a kid goes and touches 10 or 11, when puberty hits, ठीक है, it hits hard. Parents are the number one enemy in that kid's eyes. Number one enemy. I hate my parents. I hate them. है ना? They're in this raging hormones thing. So you have to, in order to help them out, you have to befriend them. Right? So Krishna is of the opinion he wants to befriend us, but we are high on material, three modes of material nature. These are our hormones, the three modes of material nature. We are so high on them, and they are dictating our terms, and we are bewildered as well. But the fact is, we are not accepting that we are bewildered. We have accepted this is the new normal. है ना? If all of you go and get your blood report checked, अपना cortisol level check कराया करो. It's the stress hormone. You won't even know it. It's very high. So first is you need to be dear to Krishna. Seva bhav. ठीक है. Second is you need to befriend him.
दैट इज अनकंडीशनल लव। भगवान को, विश्वनाथ प्रभु, डू यू अंडरस्टैंड हिंदी थोड़ा थोड़ा? कैन आई टेक दैट रूट एज वेल और हाँ इंग्लिश? हाँ प्रभु, मेरे को समझ में आता है, अच्छा, आई कैन इतना स्पीक ऑल्सो। शुद्ध हिंदी बोल तो दी। सो नहीं। आई थॉट दैट, आई थॉट समथिंग एल्स, आई वोंट इवन से इट। सो द थिंग इज दैट, बात ये है कि देर इज अ रीजन वाई यशोदा मैया could constrict Krishna after many attempts successfully. तो कहते हैं ना, she was always 2 fingers short. So वो जो 2 fingers short है, they are the exact 2 reasons what Krishna is telling Arjuna कि why I am you giving this ज्ञान। ठीक है? First was because you are very dear to me, सेवा भाव, unconditional love, love without, yeah, mercy and determination. Thank you Vishal Sangal, that is spot on। ठीक है? So seva bhav, Krishna could see when, if any, I'm just cutting to the chase, Damodar Leela, if I describe 10 sessions चले गए, ठीक है, but I'm just cutting to the chase कि दामोदर लीला में यशोदा was trying to, you know, bind Krishna, but she was, after every attempt she was failing, but Krishna could see that she is making multiple attempts, ठीक है, just like a chartered accountant, she's making multiple attempts, ठीक है, trying very hard, ठीक है, and so finally one day ICI passes the student, ठीक है, so then Krishna could see that multiple attempts, that means abhyas, Krishna says na abhyas hai na tu kauntya, so Krishna could see that there is, कि the jiva has सेवा भाव enough that she is not getting discouraged, वो फिर से ट्राई कर रहे हैं कि भगवान मेरे प्रेम के बंधन में बंध जाए। And the second, that the point that I said was befriending Krishna, which comes with, like first point is seva bhav, second is befriending Krishna. So in Yashoda Maiya's case, it was unconditional love, ठीक है, first was abhyas, second was unconditional love, है ना, very synonymous terms। Unconditional love, when Krishna saw that Yashoda Maiya is blinded by love for Krishna, and she can see no other object other than Krishna, कि I want Krishna, I want to bind Krishna in my love, that can only be done through servitude bhakti। Make sense, Prabhu? Yes, Prabhu. So, Prabhu, actually, you gave example of Yashoda, of Of Yashoda Mataji. hmm. So, how can we serve as a, we can't serve directly Krishna, right? So we can, so in, if we are out of temple also, like we are not staying nearby temple, how can we serve? Come to Shastra Sangha. So Vibhishan, okay, I don't, Okay. it's one of my favorite stories. So Vibhishan is an example of a devotee of Krishna. You know Vibhishan, Ram Katha? Yes, yes, Prabhu. Yeah. Uh-huh. Vibhishan is an example of a devotee of Prabhu Sri Ram who was bereft of A, association of devotees. He was bereft of B, books. He was bereft of C, chanting. He was bereft of D, dancing in front of the lords, dancing in front of in kirtans. Bereft of E, education. ठीक है? He was bereft of all the FGs, and I have a list. It goes till Z. In one of the previous sessions, uh, we did do a massive discussion. We went till Z, right? So he was bereft of all facilities. He did not have the Zoom link for Shastra Sangha as well. Just letting you know. Okay? But once when Hanuman made that leap and he came to Lanka after being inspired by Jamban's instructions, his Shiksha Guru, so he was hovering above Lanka for a while. He was trying to identify where is Mother Sita. And he was at the same time, looking for the weak points in the fort. Okay, this is how the fort is designed. It's a massive country. Where can we attack from? And all those sorts. But one thing that caught his attention was that and he was in the sky. He could identify a tulsi plant. A tulsi plant. And his mind was boggled. He was like, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, राधा कृष्ण सेवा पाओ ए अभिलाषी, है ना। सो ही वाज सेइंग कि तुलसी तुलसी तो प्रभु श्री राम की सेवक है। व्हाट इज अ सेवक डूइंग इन सच एन हीनस कंट्री लाइक लंका? आई नीड टू इन्वेस्टिगेट, है ना, व्हाट्स हैपनिंग।
कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। सो ही वेंट देयर, वो गए वहां पे, एंड व्हेन ही वेंट क्लोजर, ठीक है, ही स्टार्टेड हियरिंग समथिंग, ही सेड, यू नो व्हाट ही वाज हियरिंग, राम 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 राम, एंड ही वाज लाइक, राम का नाम कौन ले रहा है, ये लंका की नगरी में राम का नाम कौन ले रहा है, दुबई में प्रीचिंग कैसे हो रही है ना, ठीक है, राम का नाम कौन ले रहा है, एंड ही वाज बैफल्ड, आई नीड टू सी कौन है ये, हु इज दिस डिवोटी, एंड ही सॉ विभीषण. सो lack of association, no books around you, no facilities around you, Vibhishan is telling us, Ram Katha is telling us कि it's all about the burning desire in your heart, ठीक है, of how much you want Krishna in your life. Krishna is there at your disposal. He will walk into your life up to you to the extent that you want him to walk up to you. Because in the end of 18 अध्याय, Krishna said, यथेच्छसि तथा कुरु. मैंने 18 अध्याय दे दिए, मैंने सब कुछ कर दिया. आई टोल्ड यू एवरीथिंग अर्जुना, इट्स अप टू यू, गांडीव रखना है या उठाना है. वाई? बिकॉज इन वन ऑफ द श्लोकास कृष्णा सेज, तुम निमित्त मात्र हो अर्जुन, तुम निमित्त मात्र हो. निमित्त मात्र मीन्स यू आर द मीडियम थ्रू विच dharma is going to be established. So what's the takeaway? If it's not Arjuna, it's going to be someone else. So in a nutshell, आजकल बहुत साधन है. If you can't go to the temple, which association you need, everybody needs association, let me know, it's very important. But if circumstances demand that it's not there at our disposal, we have facilities now. Use them, na. Use them. Don't, if you're not at Shastra Sangha, if you don't want to come at Shastra Sangha, don't come. But then be somewhere good, somewhere, even go be someone better. Go someplace better. That is what I want. ठीक है? But go somewhere, na. Make the first scratch. ठीक है? If you don't make the first scratch, how will you penetrate? So, Shastra Sanghas का प्लेटफॉर्म यही है, मतलब आर मिशन एंड वैल्यू स्टेटमेंट इज टू cater to all those needs of the devotees who are lacking in some way or the other in their spiritual bhakti. मैं भी लाख करता हूँ. आपको क्या लगता है कि ये सब आपके लिए है? नो, आई एम अ वेरी सेल्फिश पर्सन, इट्स फॉर मी मोस्टली. सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे हो रहा है. if I share my phone screen, the message that I get every day in the form of realizations, I read each and every one of them. After this session, okay, just letting you know, in our group, after every session, the lines are open till the next session comes, and we have realizations flowing in like Ganga. And अब वो realizations पढ़ के ना, you feel like गोलोक. ठीक है ना? So you can chant at your home. ठीक है? Yeah. You can have Mayapur Vrindavan's live darshan. ठीक है? If you can attend a live session of Shastra Sangha, you can take darshan from anywhere you want. You can just you have if you don't have a physical book, you can have a PDF of Bhagavad Gita, or you should carry a book. I'm a more of a book person. I want the book to be in front of me. Like I'm more that sort of a person, Yeah. right? If you can't go to the temple is coming to you through Shastra Sangha. ठीक है? Shastra Sangha is a walking Vrindavan, right? Yes. We are walking. This is a walking Vrindavan. So for all those people who cannot go to Vrindavan, we supply Vrindavan on a platter to you. अब हम ज्यादा से ज्यादा प्लेटर आपके सामने रख सकते हैं. ये गोविंदास भी नहीं है कि आपसे बाद में बिल मांगा जा रहा है. आपसे आपके सिर्फ कान मांगे जा रहे हैं और समय मांगा जा रहा है. दैट इज इट. ठीक है? बट इफ इवन आफ्टर दैट देर इज सम रीजन लेफ्ट, ठीक है ना, तो फिर देन वी आर आर सेल्स टू ब्लेम. ओके प्रभु, Yes. Yes, Prabhu. सॉरी प्रभु, प्लीज फॉरगिव मी. ठीक No. है? This is an interactive session. So we can mute Vishwanath Prabhu with your permission. ठीक है? Uh, We'll go on to the next question now, if yeah. there is any. We have time for one or two questions. You can please not raise your hand. Yeah. Ooh. Vansh Prabhu, the eligibility requirement to ask a question is to turn your camera on. So my question is that I was hearing in some other class that bhakti is simple for the simpleton and complicated, complex for the complicated person. So Hmm. how to understand this instruction Very basic? easy. Very easy. Very easy.
Okay, so the thing is that if Vansh Prabhu, you come to me to ask Prabhu, I want to learn how to play Mridanga. I've been playing for 8 years, What? right? Okay, do you like any instrument, Prabhu? Uh, Name the Guitar. instrument. Okay, guitar, well enough. So, okay, I'll customize this example for you. वंश प्रभु किसी के अंडर ना रहकर वंश प्रभु loves to play guitar. Now he wants to learn it professionally at a very higher level, and he finds a teacher. The first thing that the teacher will tell वंश प्रभु is कि जो भी आता है वो पहले भुलाना पड़ेगा तुम्हें. ठीक है, whatever you know needs to be unknown. अब उसको मिटाने में मुझे ज्यादा समय लगेगा. Because the thing is, you've added your own variables to the equation and then you've come to the spiritual master. Spiritual master is not saying, ki, oh, so many variables. Oh, please go away, bunch. No. Spiritual master is saying, okay, first step is antivirus लगाना पड़ेगा. ठीक है, जो भी इतनी देर से viruses detect हुए हैं, we need to detect those viruses, treat those viruses, and eradicate those Trojan horses or whatever the virus is. And then once we have a cleaner slate, then you will start to learn new things in life. कहते हैं ना, keep an empty cup. Keep your cup empty if you want to learn something new in life. It's the same thing. So if you come with the intention of learning something new, but your cup is empty. For example, मुझे कौन सी ड्रिंक पसंद है? मुझे सॉल्टेड लाइम सोडा पसंद है. ठीक है, बट आई हैव वाटर इन हियर एंड आई एम आस्किंग प्लीज इसमें डालो सॉल्टेड लाइम सोडा. ठीक है, पर्सन ये कहेगा ना, you'll have to finish this first, like we'll have to, हमें निकालना पड़ेगा, देन you'll न्यू केटी होगा, न्यू नॉलेज ट्रांसफर होगा. सो द सेम सिमिलर रीजन इज कि इफ फॉर अ सिंपलटन, यस, भक्ति बिकम्स सिंपल बिकॉज एक क्लियर माइंडसेट के साथ वो अप्रोच कर रहा है. बट वी आर ऑल वेरी कॉम्प्लिकेटेड बीइंग्स, वी ऑल हैव बैगेजेस, वी ऑल हैव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. तो हम सब रिहैब में जाते हैं. तो रिहैब में पहले एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको. उसके लिए मैंने पंखा तो ऑन कर दिया, अभी एग्जांपल आपको दिखेगा कैसे. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शो यू एन एग्जांपल. अच्छा, ओके, कैन यू सी दिस? वंश प्रभु, Yes. पंखा चल रहा है. Mm-hmm. इसको मैंने ऑफ अगर कर दिया अब, तो अचानक से 1 सेकंड में ऑफ नहीं हो रहा है. इट Mm-hmm. टेक्स टाइम. ठीक है, Mm-hmm. सो सिमिलरली यू आर अनलर्निंग द थिंग्स यू नो. इट टेक्स टाइम टू टर्न द फैन ऑफ, राइट? इट टेक्स टाइम फॉर बैड हैबिट्स टू डाई. इट टेक्स टाइम, Mm-hmm. इट्स बट नेचुरल. सो इसलिए जो भी वो प्रभु जी हैं, माता जी हैं, जो भी जिन्होंने बात बोली, इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल. Okay. 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 और can we get the recording of the session? मैंने थोड़ा late join करा था. प्रभु जी आप प्लीज टाइम पे आया करिए ना, प्रभु प्लीज, है ना. लेकिन जस्ट टू cater to your needs, you all guys might be knowing that this session is being recorded and it's going to go on YouTube, so no single session will be left untouched. ठीक है, with Krishna's mercy, with all of your blessings, we have started this initiative. We're going all guns blazing. ठीक है, ये आप लोगों के एक्चुअली कोऑपरेशन के बिना नहीं हो सकता. इन ऑर्डर फॉर दिस शिप टू बी सस्टेनेबल, वी हम चाहते हैं कि भगवान के नाम का प्रचलन और हो. वी नीड मोर पीपल टू कम इन एज वेल. फॉर हियर जस्ट लेटिंग यू नो, द फॉलोअर्स आर, आई डोंट इवन दिस सेशन, पीपल नो व्हेन देयर वाज ओनली वन पर्सन ओवर हियर विद मी. There is one person here. ठीक है, there were one or two people. So Prakhar Prabhu and Pratima Mataji. Shastra Sangha started with just the three of us, right? And we have been associated with each other for years. So for years and for so long, Shastra Sangha was just three people, and we were still doing it. ठीक है, it's on a platform now. After both of these friends of mine, Pratima Mataji and Prakhar Prabhu, kicked me on both butts, right? So that is only when this has come into being. So all these sessions will be, you will find them on YouTube, right? Krishna Kripa. And this is the first recording that we're making. This is our first recording. So say hi, Okay. everyone. You're live on camera.
Hare Krishna, Hare Bol Prabhu. We are out of time, right? For all further questions, you can definitely, irritate and reach out to Pratima Mataji, because she kicked me along with Prakhar Prabhu in the butt. ठीक है? So on that note, ठीक है, all these references were taken solely from Bhagavad Gita. ठीक है? Not a single word is out of line of our Vaishnavacharyas. ठीक है? Everything is as per Srila Prabhupada's wonderful purports, right? And from commentaries by our Vaishnavacharyas, Sripad Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Baldev Vidyabhushan. ठीक है? एंड अगर प्रेजेंटेशन के समय कुछ शॉर्ट कमिंग होगी हो, इफ देयर वाज सम डेफिशिएंसी आइडेंटिफाइड, दैट इज माय ओनरशिप. आई एम इम्प्रूविंग लिटिल लिटिल बिट, है ना? थोड़ा थोड़ा करके मैं इम्प्रूव करने का प्रयास तो कर रहा हूँ. अब बाकी हो पाएगा कि नहीं, भगवान जाने और आप सब जाने. बट ऑन दैट नोट, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Please forgive me for all mistakes that I made voluntarily or involuntarily. See you in the next session. Hopefully, it's going to be tomorrow. And please, I will be waiting for your realizations to come in. Pratima Mataji will turn that setting to on. You can send in messages. And please tell your family, friends, your devotee, non-devotee friends about this group. ठीक है? Make it spread like wildfire. ठीक है? This is not my Shastra Sangha. It is yours. ठीक है? It's going to stay forever. ठीक है? And let's, you know, हम जिस प्रकार गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी, है ना, वो पुल बनाने में, आप भी दीजिए. ठीक है? हनुमान जैसे हम पहाड़ नहीं फेंक सकते, हम कंकड़ फेंक सकते हैं, लेकिन द ग्लू इज गोइंग टू बी राम नाम. राम लिखो एंड जस्ट इनवाइट पीपल इन. ठीक है? इन ऑल दोज जो उत्सुक हैं. ठीक है? दैट इज द वे वी कैन थैंक Srila Prabhupada for his efforts. ठीक है? हरे कृष्णा, हरि बोल, धर्म प्रणाम. प्लीज टेक केयर. सी यू वेरी सून. थैंक यू सो मच.